खुल गया दिमाग सारे सबके? यस मैम। चलिए, वेल डन, ग्रेट। लिफ्ट करा रहे, सबको लिफ्ट चाहिए? अपनी करंट लाइफ से लिफ्ट चाहिए ना, या जो लाइफ में खुश है? देखिए, मेरा कहना यही है, अगर जिसे लिफ्ट नहीं चाहिए वो बिल्कुल ना करे, और जिसे चाहिए कि मुझे ये लाइफ से आगे जाना है तो डेफिनेटली उसे करना चाहिए, और जो नहीं कर रहा तो उसको लिफ्ट नहीं मिलने वाली। और ये साइंस है, ये काम करता है। इसके लिए पूरी हमारी ट्रेनिंग क्लास होती है। अभी 7 दिन के पहले वर्कशॉप भी करी थी, संजय सर की सुबह चल रही है, तो आज उसका टाइम नहीं है। दोबारा से अगेन क्लास करेंगे तो बताएंगे क्या साइंस है इसके पीछे डीपली। तो चलिए बात करते हैं। आज हमारा इंटरेक्शन का है। मैम फॉर्मूला 7 था। हाँ, फॉर्मूला मैम 7 ना। फॉर्मूला 7 था। अभी इन लोगों को नहीं पता ना फॉर्मूला 7 क्या है। फॉर्मूला 7 और 6 यही है। 6, फॉर्मूला 6 बताएं क्या है। फॉर्मूला 6 है हमेशा फेस पे स्माइल होनी चाहिए, नो कंप्लेन। लाइट नहीं आ रही, नो कंप्लेन। लॉकडाउन है, नो कंप्लेन। आप करके देखिए, बड़ा मजा आता है इसमें। देखिए, जो हो रहा है वो तो होगा ही। लॉकडाउन है, कोरोना है, इसके लिए हम प्रोटेक्शन ले सकते हैं, बट अगर इसमें टेंशन लेंगे तो क्या होगा, बीपी शुगर हाई हो जाएगा। तो नो कंप्लेन, ऑलवेज स्माइल ऑन योर फेस। एंड फॉर्मूला 7 क्या है, ऑलवेज डांसिंग। शेक योर बॉडी। आप अपनी बॉडी को हमेशा शेक करते रहिए, आपकी बॉडी हमेशा एनर्जेटिक रहेगी, और आपका ब्रेन आपको कुछ नया सोचने के लिए मजबूर कर देगा। जब हम बहुत लथार्जिक रहते हैं, पड़े रहते हैं बेड पे, और क्या होता है, बॉडी बहुत डल हो जाती है, तो वो नेगेटिव विचारों से घिर जाती है। जो फॉर्मूला 7, कभी भी ऐसा हो, अपना मन पसंदीदा गाना लगाओ, कोई भी, पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी, और तुरंत डांस करना शुरू कर दो, इधर उधर पैर मारना शुरू कर दो, दीवार में, दरवाजों में, जहां भी लग रहा है लगने दो, कोई बात नहीं। आप आंख बंद करके और देखना, नेगेटिव एनर्जी तुरंत चली जाएगी, और आपका ब्रेन आपको बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज देने लग जाएगा। राइट? तो ये तो काम करता है, साइंस है, उस पर आज बात नहीं करेंगे। आज बात करेंगे हमारे जो कल हमारी क्लास हुई थी 7 बेसिक्स की। ठीक है? तो 7 बेसिक्स, ये वो 7 पिलर्स हैं, जैसे कि कल शर्मा सर ने भी बताया था। जैसे 7 फेरे होते हैं, जब शादी होती है तो 7 फेरे लिए जाते हैं ना, 7 वचन। अब वो निभाए ना निभाए अलग बात है, पर इस बिजनेस में ये सातों काम अगर आप करोगे तो वो सारी चीजें, वो सारे मुकाम हासिल करोगे जो आज सबके पास है। आज एक बहुत अच्छी ट्रेनिंग थी सिद्धार्थ सर की, पता नहीं कितने लोगों ने देखी या नहीं, बट मैंने अभी उसका लिंक भी शेयर किया है, हर ग्रुप में डाला है मैंने, और कुछ लोगों को पर्सनल भी डाला है। जरूर सुनना फ्रेंड्स, उसे सच बता रही हूँ, रात को सोने से पहले अगर आज आपने उस वीडियो को सुन लिया, मैं सच बता रही हूँ, लाइफ चेंज होने वाली है। मैंने उस वीडियो को अभी दोपहर से लेके अभी तक 3 बार सुन लिया है। मतलब मुझे इतनी अच्छी लगी, मैंने पॉइंट्स भी नोट करे हैं उसमें। 2-3 पॉइंट तो मतलब मुझे इतने अच्छे लगे, जैसे सर ने बोला, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आपको कहीं सफल होना है किसी भी इंडस्ट्री में, मैं प्रेस्टीज की बात नहीं कर रही, आप किसी भी फील्ड में हैं, आप कोई भी काम कर रहे हैं, अगर उसमें सफल होना चाहते हैं तो कोई शॉर्टकट नहीं है उसका। तो शॉर्टकट मत ढूंढो, शॉर्टकट के चक्कर में आप कहीं के भी नहीं रहते हो। दूसरा होता है गिव एंड टेक, कि जो आप दोगे वही आपको मिलने वाला है। अगर आप किसी को चीट कर रहे हो, किसी को धोखा दे रहे हो, तो आपको वही मिलने वाला है। पॉइंट्स तो बहुत सारे थे, बट जो मुझे, मेरे को बिल्कुल दिल पे मेरे को पिन करे, वो 2 तो इतने जबरदस्त थे, वाकई में तो लाइफ में हमेशा काम आने वाले हैं। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, मैंने ग्रुप पे पर्सनली भी डाली है, और अगर किसी पे नहीं पहुंची तो मुझसे मैसेज करके ले ले। ये वीडियो कम से कम 2 से 3 बार सुने, आपकी टोटल लाइफ चेंज हो जाएगी, सिर्फ इस बिजनेस में नहीं, नॉर्मल में भी। इतने अच्छे सर ने बहुत सारी चीजें बताई हैं। सोचिए, जो व्यक्ति 1 करोड़ कमा रहा है, आज 22 साल से नेटवर्क इंडस्ट्री में है, तो उनके विचार वो ऐसे ही नहीं पहुंचे, बहुत कुछ उन्होंने अपने आप को घिसा है। और जैसे सोनू शर्मा जी कहते हैं, अगर 1 लाख कमाना है तो उसकी औकात बनाओ। औकात का मतलब नॉलेज लो पहले। अगर कोई व्यक्ति अपनी फील्ड में अच्छे पैसे पे है तो उसको उसकी बहुत नॉलेज है, वो किसी भी फील्ड में है। अगर मान लीजिए मैं सलून इंडस्ट्री से हूँ, मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, या तो मैंने अपना एक मुकाम बनाया, अगर मुझे आज लोग 50,000 एक ब्राइड का दे रहे हैं तो मैंने उसकी नॉलेज गेन की है। अगर कोई और किसी फील्ड का है, मान लीजिए किसी चीज में वो सीए है, मास्टर है, अगर उनको अच्छी इनकम मिल रही है तो उनकी नॉलेज की मिल रही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे भी अगर हमारे चेक नहीं आ रहे तो इट मीन हमारी नॉलेज कहीं अपडेट नहीं है, और ये ट्रेनिंग उसी का एक पार्ट है। तो 7 बेसिक जो है वो हमारा सबसे पहला यहाँ का स्टेप है, कि आप अगर 7 बेसिक नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और मैं श्योर कर रही हूँ, आपने काफी सारे लोग हैं हमारे, आज बिल्कुल ऑनेस्टी बरतेंगे और हैंड रेस करेंगे। पहले मैं अपने एग्जिस्टिंग लोगों से बात करूंगी, जो हमारे डायरेक्टर एंड अबव हैं। डायरेक्टर एंड अबव से बात करूंगी कुछ लोगों से, वो खुद से हैंड रेस करेंगे, ऑनेस्टली बताएंगे कि उनमें से कौन सा बेसिक वो नहीं कर रहे थे। कोई शर्म की बात नहीं है इसमें। मैं भी, जब मुझे ये चीजें कराई गई थी तो मैं भी कुछ पॉइंट नहीं कर रही थी, तो मैंने एक्सेप्ट किया था। मैं शुरू में लिस्ट बनाने में बड़ी वो थी,
चोर थी, मैं लिस्ट बहुत ज्यादा नहीं बनाती थी। तो उसके बाद बाकी सारी चीजें करती थी। और एक और चीज में थोड़ा सा था मेरा, कोल्ड कॉन्टेक्टिंग नहीं कर पाती थी। मैंने ये अपने बिलीव तोड़े थे। अभी जब लीव ट्रेनिंग हुई थी, हमने यहाँ से एरो तोड़ा था, एक लकड़ी का और आगे इसमें स्टील का पॉइंट था, मैंने अपनी गर्दन से तोड़ा था वो, हमें बिलीव तोड़वाए गए थे। वो मेरे अंदर एक बिलीव आ चुका था कि मैं नए लोगों से बात नहीं कर पाती थी, शुरू की बात बता रही हूँ। तो मैंने एडमिट किया था। तो अभी जो कितने एग्जिस्टिंग लोग हैं हमारे, जो भी यहाँ पर डायरेक्टर एंड अबव हैं, तो अगर उनमें से कोई ऐसा है जिन्होंने 7 बेसिक में से कोई एक ऐसा बेसिक को छूट रहा हो, एक या दो, या सब कर रहे थे सारे? अगर कर रहे तो बहुत अच्छा है, कॉन्ग्रेचुलेशन। और बट अगर नहीं कर रहे तो आप अभी एडमिट करेंगे उसे। और क्या आपने अब से करना शुरू कर दिया? वो है कोई? गजेंद्र जी, जी बताइए गजेंद्र जी। वंशिका भी है, गजेंद्र जी भी हैं। जी गजेंद्र जी, क्या बताइए? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कौन सा ऐसा बेसिक था गजेंद्र जी जो आप नहीं कर रहे थे और आज आपको रिवाइज हुआ है? प्रोडक्ट का बहुत अच्छे से यूज कर आप थोड़ा नेटवर्क, गजेंद्र जी लेकिन जो नेटवर्क में आइए। हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ जी गजेंद्र जी बोलिए। आवाज आ रही है? आ रही है, बोलिए। आपका शायद नेटवर्क का कोई इशू है। तब तक मैं वंशिका को ले लेती हूँ, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है हमारा। कोई बात नहीं, जब आप नेटवर्क में आएंगे आप बात करेंगे। वंशिका बोलिए। गुड मॉर्निंग मैम, मैं अनिल शर्मा बोल रहा जी जी सर, बताइए। हूँ। अभी तो मैम आज की मैं बात करूँ तो आज तो मैं ऑलमोस्ट सारे ही स्टेप्स को फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन ये अभी रिसेंट डेवलपमेंट है कुछ ही दिनों का। इसमें मैंने जैसे कोल्ड कॉन्टेक्टिंग की बात है, इसमें तो मैं अब नहीं, मेरे को झिझक आती है, मैं बिना हिचक इस काम को कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा लैगिंग अभी है फॉलो अप में। और लिस्ट मेकिंग भी मैं नहीं कहूंगा कि परफेक्ट हो गई है, लिस्ट मेकिंग भी थोड़ी सी अभी पार्शियली है। हालांकि काम उस पर कर रहा हूँ, लेकिन अभी उतना परफेक्शन नहीं है जो होना चाहिए, जो मुझे लगता है कि बहुत अभी पीछे छुटी हुई है। और दूसरा फॉलो अप में कहीं ना कहीं जो पीछे हूँ अभी। तो चलिए कोई बात नहीं। अभी कल आपकी जो ट्रेनिंग हमारी रखी है, अजय जी ने इतने शानदार तरीके से एक्सप्लेन किया था, तो आई होप आपको हेल्प मिल पाई होगी कुछ। जी बिल्कुल, अब तो है, उन पे चीजें बहुत सारी क्लियर हो रही हैं। जैसा होता है कि मैं थोड़ा सा सीरियसली लेना शुरू किया तो ये चीजें अब क्लियर भी होती जा रही हैं और माइंड में बैठती भी जा रही है, कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में, कि भी हाँ चीजों को मेरे को करना ही है अभी। अब धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आ रहा है इन चीजों पे। अनिल जी, बहुत सारे हमारे साथ नए लोग भी हैं, तो थोड़ा सा अपना प्रोफाइल बताइए। अभी तक आप क्या कर रहे थे और आज वेस्टीज में एक्टिव क्यों हैं? आप लगभग 2-2.5 साल से शायद हैं हमारे इसमें, 2 साल से अबव हो गया आपको। जी तो बिल्कुल, आप, 3 साल लगभग हो गया मैं। जी, तो आप एक्टिव नहीं थे अब तक, क्यों नहीं थे और अभी क्यों हुए? ऐसा क्या हुआ आपके साथ और क्या करते हैं, थोड़ा बताइए लोगों को। मैं इसमें एडमिट करना चाहूंगा अपना, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत क्वालिफाइड बंदा समझता था अभी तक, कि मेरे को बहुत ज्यादा नॉलेज है। और ही वैसे अगर जो मैं इस फील्ड से हटके यदि बात करूं तो मैं अपनी इंडस्ट्री चलाता हूं, तो उस यदि पॉइंट से देखूं तो वहां पर कहीं ना कहीं ये चीजें मेरे को फायदा भी दे रही थी, कि मैं अपने आप को आगे रख के चलता था और वो चीजें मेरे को बेनिफिट देती थी। लेकिन ये थोड़ा सा एक अलग ही सिनेरियो है। इसमें हमारी वो जो आईक्यू वाला जो क्वेश्चन है वो वहां पर यहाँ पर काम नहीं करता है। अभी तक मैं इंटेलिजेंस में जो जी रहा था कि मैं ही इंटेलिजेंट हूँ और मेरे से आगे तो कोई हो नहीं सकता, मैंने उस फील्ड में कामयाबी हासिल की है, तो ये क्या है, तो मेरे लिए चुटकियों का काम है। और जो सीनियर्स बताते हैं क्या फालतू में बताते रहते हैं ऐसी चीजें, ये करो ऐसा करो वैसा करो, इन चीजों से कुछ नहीं होता। प्रैक्टिकल लाइफ तो हमने जी है, हमें पता है इंडस्ट्री कैसे चलती है। तो वो मेरा जो, मैं कहूंगा कि अहंकार जो अभी तक था, वो सारा आके यहाँ पे मेरा टूटा है। और अब समझ में आया कि ये इंडस्ट्री उस रूल से नहीं चलती है जिसको मैं अभी तक फॉलो कर रहा था। यहाँ पर तो सिंपल अपने आप को जीरो करने से ही काम चलता है। बच्चा बन के रहेंगे तो सब कुछ हासिल होगा, बड़ा बनने की कोशिश करेंगे तो फिर जैसे थे वैसे ही रहेंगे। तो बिल्कुल वो सर, चीज आपने बहुत अच्छा बताया। बिल्कुल, ये इंद्रजीत जी ने भी बोली थी ये बात, कि खुद को जीरो करना ही पड़ेगा। देखिए मैं बता दूं आप सभी को, अनिल जी अपनी तारीफ ज्यादा नहीं करते, बहुत कम बोलते हैं ये, अब तो बहुत ज्यादा बोलने लगे हैं कुछ दिनों से, जब से इन्होंने सिलेंडर किया है। अनिल जी की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और टॉप 10 में आती है इंडिया में। सर बहुत अच्छी एक और आप आज लॉकडाउन में 2.5 महीने के अंदर इन्हें रियलाइज हुआ कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री के ऑनर होने के बावजूद भी आज ये जीरो पे बैठे हुए हैं।
खर्चे तो नो डाउट उतने ही हैं, बट इनकम लगभग जीरो सी हो गई है, क्योंकि लॉकडाउन ने इन्हें साबित कर दिया। और जहां तक नेटवर्किंग देखिए 2 से 2.5 महीने में ही ये एक्टिव हुए हैं, और जब तक 2.5 साल से हमारे साथ हैं इस बिजनेस में। बट जैसे कि इन्होंने खुद एडमिट किया है कि आज इन्होंने अपने आप को जीरो किया, अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट मानते थे। तो फ्रेंड्स, यही मैं आप सब लोगों को मैसेज देना चाह रही हूँ। आने वाला टाइम सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग का है। बहुत सारे अलग अलग इंडस्ट्री से लोग हैं हमारे पास, अभी मिलवाऊंगी सबसे एक एक करके। अभी पहले हम उसमें चलिए। बहुत अच्छा लगा अनिल जी, आपने एडमिट किया कि आप अभी तक 7 बेसिक्स में से क्या नहीं कर रहे थे। हाँ वंशिका, आप कुछ बोलना चाह रहे हो? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम मैंने भी कल की मीटिंग अटेंड की थी और उस चीज को फॉलो किया था। तो मैम मैंने भी आज मतलब जैसे मैम सर ने बोला था 3-4 फ्रेंड्स जो है उन्हें फॉलो अप करके जो पुराने फ्रेंड्स हम मीटिंग करते थे उनको दोबारा से बात करनी है। मैंने भी आज काफी लोगों से बात की तो मुझे भी थोड़ा सा ये दिक्कत आ रही थी। मैंने जैसे सीनियर्स बताते हैं कि शुरू में उन्हें बिजनेस प्लान नहीं बताना, उन्हें थोड़ा सा शॉप चेंज करने के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में बताना है थोड़ा सा। तो मैंने इसी तरह से शुरू किया था, पर कुछ तो एग्री हो गए थे कि उन्होंने बोला ठीक है हम इंटरेस्टेड हैं सुनने में और आगे सुनेंगे इस चीज को। बट कुछ का जवाब यही आ रहा था कि नहीं ठीक है अभी तो चल रही है शॉप, ठीक ठाक अच्छा खासा चल जाता है, बट आगे कुछ जरूरत पड़ी तो हम लोग कांटेक्ट करेंगे तुमसे। डेफिनेटली ऐसे लोगों को फॉलो, अभी ये 15 दिन की ट्रेनिंग के बाद आपके सारे क्वेश्चन जो भी है ना सब निकल जाएंगे। ऐसी ऐसी लिस्ट बनवाएंगे आपसे फॉलो अप वाली, किस तरह से लोगों को फॉलो अप में रखना है, किसने क्या बोला था, बहुत सारे अभी आगे आगे आएंगी। थैंक यू वंशिका। और अभी हमारे साथ काफी लोग हैं जिन्होंने हैंड रेज किया हुआ है। जया जी है, जया दी आपका जी। इंदु जी, मैंने जो ये 7 बेसिक्स होते हैं वो मैं करती, लेकिन बीच बीच में जैसे अभी मैं पर्सनली शो द प्लान नहीं कर पा रही हूँ यहाँ पे। मतलब मैं इसमें थोड़ा सा चोरी कर रही हूँ। मैं जैसे लोगों को इनवाइट करके और सीधे सीएनटी में ही बुलाती हूँ, तो सीएनटी में वो लोग आ नहीं पाते। मेरे ख्याल से शायद यही लैकिंग हो रही है मेरी तरफ से कि मैं खुद शो द प्लान ना करके मैं सीएनटी में बुलाती हूँ। और सीएनटी में क्योंकि वो लोग नए हैं तो वो थोड़ा सा उनकी मर्जी होती है तो आते हैं, नहीं मर्जी होती है तो नहीं आ पाते हैं। तो मेरी तरफ से ये लैकिंग हो रही है कि मैं शो द प्लान नहीं कर रही हूँ। और टीम वर्क भी नहीं कर पा रही हूँ मैं, क्योंकि मेन ये है कि मैं पर्सनल जैसे मीटिंग नहीं रख पा रही हूँ। पर्सनल जैसे जो 1-to-1 मीटिंग होती है वो भी मैं नहीं रख पा रही हूँ। शायद मेरे बिजनेस धीरे चलने का ये भी एक कारण हो सकता है जो मेरी समझ में आया। तो अब इसमें थोड़ी सी मैं वीक हूँ, मैं इसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना चाहती हूँ अपना। और आप अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए सभी लोगों को। एक्चुअली नए लोगों के लिए जितने में आप अपने एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर और डायरेक्टर, दीदी सिल्वर डायरेक्टर हैं जया दी, और ये अपना बताएंगे प्रोफाइल क्या, आप क्या करती हैं, क्यों इस इंडस्ट्री में, थोड़ा बाकी लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगी। बिल्कुल इंदु जी, मेरा नाम जया चतुर्वेदी है। मैं सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट में क्लास 2 ऑफिसर हूँ और इस बिजनेस को पार्ट टाइम बिल्ड कर रही हूँ, क्योंकि और मैं सिंगल पेरेंट हूँ। तो बीइंग अ सिंगल पेरेंट और बीइंग अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मैं टाइम नहीं दे पा रही हूँ इस बिजनेस को, पार्ट टाइम ही कर रही हूँ। और मैं सिल्वर डायरेक्टर के लेवल पर हूँ और मुझे ये बिजनेस बहुत अच्छा लगा। इसमें बहुत कुछ पाने के लिए मेरे को लग रहा है और इसीलिए मैं इस बिजनेस को बहुत ही पैशनेटली बिल्ड कर रही हूँ और मुझे इससे मिल भी रहा है। और बस कुछ कुछ थोड़ी बहुत जैसे मेरे में कमियां हैं, बिजनेस बहुत अच्छा है, वो मैं अपनी कमियों को इस ट्रेनिंग के थ्रू दूर करके और मैं बहुत जल्दी जैसे अच्छा मुकाम मैं पाना चाहती हूँ इस बिजनेस से। मेरे जो भी सपने हैं वो सब, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बिजनेस से मेरे पूरे होंगे और मैं उसी के लिए बिजनेस को बिल्ड कर रही हूँ। बिल्कुल होंगे। 3 साल से जया जी हमारे बिजनेस में हैं हमारे साथ, बट अब ये आज 4th डे में इन्हें पता लग गया है कि मेरे क्या कमी, किस वजह से मैं बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ पा रही। ये बेसिकली ट्रेनिंग इसीलिए रखी गई है कि जो लोग नए हैं वो भी इनसे शिक्षा ले, अपना वो 3 साल बेकार ना करें। कि अगर वो 7 बेसिक नहीं करेंगे, एक भी, देखिए इन्होंने एडमिट किया कि 2 बेसिक ये नहीं कर पा रही है, शो द प्लान, यानी कि लोगों को मोर प्लान नहीं दिखा पा रही। जैसे हम लोग सीएनटी करते हैं, क्योंकि सीएनटी में लोग सिर्फ सुन के चले जाते हैं, उनकी क्वारीज नहीं हो पाती। तो बेसिक 1-to-1 प्लान होना बहुत जरूरी है। दूसरा इनका था टीम वर्क, ये टीम वर्क नहीं कर पा रही है। तो आज इन्होंने खुद से एडमिट किया कि क्या लैकिंग रही है जिसकी वजह से इनका लेवल, इनका चेक रुका हुआ है। तो कहीं ना कहीं कमियां हमारे अंदर ही होती हैं। नेटवर्किंग में तो हर सभी लोग पैसा कमा रहे हैं, जो नहीं कमा रहे तो वो अपनी कमी खुद देख सकते हैं। तो थैंक यू जया दीदी, थैंक यू। थैंक यू। क्लास 2 ऑफिसर हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हुए इन्होंने इस बिजनेस को चुना और आपने देखा होगा
कितना पैशनेटली आजकल ये पूरा ट्रेनिंग भी अटेंड कर रही हैं। हमारे साथ गजेंद्र जी वापस आ गए। गजेंद्र जी अपना माइक अनम्यूट करिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गजेंद्र जी, गुड मॉर्निंग। जी जी गुड मॉर्निंग। हाँ, मेरा नेटवर्क का इशू था, जब मैं बाहर आ कोई गया। बात नहीं, कोई बात नहीं, आप बताइए। नहीं, हमें कल अजय दत्त जी बता रहे थे, कल अजय दत्त जी ने बताया था ये सारा जो हमारे हम काम नहीं कर पा रहे, जो 7 वर्क है ये, तो हमका ये कहीं ना कहीं हमें भी गलती हो रही है। जैसे हमारा ये फॉलो अप में हम बहुत ज्यादा गड़बड़ी कर रहे हैं, फॉलो अप कंटिन्यू नहीं कर पाते। प्रोडक्ट बहुत अच्छे से यूज कर रहे हैं, शेयर भी करते हैं लिस्ट, और यानी कि हम ये जो हम सौदा प्लान कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, कभी कर लेते हैं कभी नहीं करते। हेलो। हाँ जी सुनाई दे रही है जी गजेंद्र जी। देखिए ये ट्रेनिंग इसीलिए रखी गई है कि सेल्फ एनालाइज भी हमें करना है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। तो कितना भी अपलाइन सपोर्ट करे, कितने भी अब टीम में लोग तो आ रहे हैं, बट कहीं ना कहीं हमारी कुछ लैकिंग है, कुछ कमियां हैं जो हम नहीं कर पा रहे। और जितने भी नए लोग हमारे साथ हैं जो अभी कुछ महीनों से ही एक्टिव हुए हैं बिजनेस में या ऐड हुए हैं हमारे साथ, तो वो भी समझ पाएंगे कि कितना बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है अगर इन 7 बेसिक में से एक भी आपका छूट गया तो कहीं ना कहीं आप इन चीजों को अपने प्रायोरिटी पे रखेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। 7 बेसिक जो कल बताए गए थे। थैंक यू गजेंद्र जी, थैंक यू सो मच। हमारे साथ सावित्री वर्मा जी हैं। मैम अपना माइक ऑन करिए उधर से। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। हाँ, मैं यही कह रही थी, अभी तो मैं खैर 2 महीने से ही एक्टिव हुई हूँ मैम, लेकिन ये 7 बेसिक जो आपने बताए थे, इनमें से मेरा एक तो ये शो द प्लान और ये लिस्ट मेकिंग, ये 2 काम नहीं हो पा रहे। हालांकि मैंने इस महीने काफी कुछ समझने के बाद 6 लोगों को ज्वाइन किया है और वो लोग भी काम करने को बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन क्या है लॉकडाउन की वजह से ना सामान नहीं मिल पा रहा उन लोगों को। एक्चुअली ये प्रॉब्लम आ रही है। कोई बात नहीं, लॉकडाउन में बहुत सारी दिक्कतें बहुत जगह आ रही है क्योंकि रेड जोन है, जैसे मेरठ जैसी जगह हमारे बहुत सारे कुरियर नहीं जा पा रहे। बट हाँ। क्या है कि सबसे अच्छा इसमें ये है कि सेल्फ एनालाइज, क्योंकि अगले 1 से 2 साल के अंदर जो आपको ग्रोथ चाहिए वो टीचिंग आपकी 2 साल की इन 15 दिन में जो अब हम करा रहे हैं, और 2 से 2.5 महीने जो लॉकडाउन पीरियड है, मैक्सिमम लोग काफी साल से हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने इतनी एजुकेशन नहीं ली होगी पूरे 3 साल में जितनी अभी ले लिए 2 महीने। हाँ, वही वही बिल्कुल। और क्योंकि अभी मेरा लोग सामान नहीं ले पा रहे ना, तो इसीलिए इस चक्कर में, क्योंकि कंप्लेंट भी आ ही रही है कि वहाँ का सेंटर बंद है, वहाँ ये बेस्ट ऑफ डील नहीं खुला हुआ है, तो ये प्रॉब्लम भी है। वरना मेरा इस महीने ही हो जाता डायरेक्टर के लेवल। ये देखिए ये तो कॉमन इशू है सभी के साथ, बट हमें 7 बेसिक अपने करते रहने हैं। जी और आप बहुत ब्लेस्ड हैं कि आप लॉकडाउन में जुड़ी हैं, क्योंकि 2-3 जी साल की ट्रेनिंग आपको लॉकडाउन में मिल गई है, तो आपका जी टाइम जी खराब नहीं होने वाला। बस ये 7 बेसिक पकड़ के रखिए, जी बाकी लॉकडाउन सारी जिंदगी नहीं रहेगा, धीरे धीरे खुल रहे हैं जी। जगह जगह, सभी स्टेट्स धीरे धीरे ओपन हो रही हैं, तो हाँ आपके हाँ यहाँ भी होगा, डेफिनेटली होगा। थैंक यू मैम। और हमारे साथ प्रगति जी हैं, प्रगति अग्रवाल जी। मैम बताइए, आपका हैंड रेज है। कोई पॉइंट ऐसा था जो आपको समझ नहीं आया, आप न्यू हैं अभी हमारे साथ? हाँ नहीं मैम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फर्स्ट मैम, जो ये 7 पॉइंट्स हैं, इसमें से यूज ऑफ प्रोडक्ट तो मैंने खैर आज से ही करना शुरू किया है। मैं कल ही अपना मतलब मैंने फर्स्ट ज्वाइनिंग ऑर्डर लिया है। और जो मैम शेयर ऑफ द प्रोडक्ट है, तो वो मैंने पहले से ही करना शुरू कर दिया था। सिर्फ 2-3 प्रोडक्ट का जो मैंने मतलब जैसे सुना था, और कुछ जैसे मैंने लोगों को कांटेक्ट किया था, तो उसमें जब मैंने कांटेक्ट किया तो मुझे मेरी मतलब दीदी एक मिली जो ऑलरेडी इससे कनेक्टेड थी, बट वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है कनेक्टेड, वो यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से कनेक्टेड है, जो मुझे भी आज तक नहीं पता था एक्चुअली। तो उनसे फिर मैंने पूछा, उनसे रिव्यू लिया कि आप कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज कर रही हो और कौन कौन से आपको अच्छे लगते हैं। तो उस बेसिस पे मैंने कुछ लोगों के साथ सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट को लेके मतलब शेयर किए प्रोडक्ट। जैसे उन्होंने एक मुझे चाय का बताया था अपना, कि चाय बहुत अच्छी है, मैं रेगुलरली वही यूज कर रही हूँ। एक बीबी क्रीम का उन्होंने मुझे बताया था, वो बीबी क्रीम रेगुलरली इसी की वेस्टीज की यूज करती हैं। और एक जो हमारा कैप्सूल है जो गाय के दूध फर्स्ट मिल्क से बनता है, जी जी, वो वाला कैप्सूल मतलब वो अपने बच्चों को देती है। तो ये 3 प्रोडक्ट उन्होंने मुझे बताए थे। तो मैं अभी नई हूँ ऑब्वियसली, तो अभी मैं खुद तो मैंने आज से ही यूज करना शुरू किया है।
तो शेयर ऑफ द प्रोडक्ट तो मैं ये ही 3 प्रोडक्ट अपने आसपास जो भी मुझे मिल रहा है उनको बता रही हूँ। तो मैक्सिमम लिस्ट मेकिंग में यूज करिए आप। जो मैं यहीं पे रोक रही हूँ थोड़ा सा आपको, हाँ क्योंकि यस हमारे पास मैम, टाइम शॉर्ट है, हमें सबको लेना है, तो मैं ज्यादा ठीक है सबको मैम। नहीं दे पाऊंगी। आप पर्सनल भी बात कर सकती हैं। बस मैं हाँ हाँ रिक्वेस्ट यही करूंगी आपसे कि आप जितने भी प्रोडक्ट हैं, होम केयर के, पर्सनल केयर के, आपके किचन के, टॉयलेट के, वो सारे प्रोडक्ट जब तक आप यूज नहीं करेंगे आप लोगों को रेकमेंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है तो मैम, आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो भी, जैसे कि हम अपने प्लान में भी बताते हैं, आपको ग्रोसरी अपनी शॉप चेंज करनी है, किचन यस टॉयलेट की मैम, सारी चेंज करनी है, ताकि बाथरूम में कोई आपके आए तो आपको जो हैंड वॉश और ब्रश और पेस्ट दिखे, तो वो, क्योंकि जब आप रेकमेंड करते हैं और आपके टॉयलेट में वो चीज नहीं होती तो लोग आप पे यकीन नहीं करते। यस मैम। वो आपने कल भी बताया था, जब तक आप उस चीज को फील नहीं करोगे आप लोगों की फीलिंग बाहर निकलेगी नहीं उस तरह से। और बस मैम मैं एक बात और कहना चाहूंगी, मैम टीम वर्क मैं बहुत अच्छे से कर रही हूँ। सारे दिन कमला मैम को और आशीष सर को परेशान करती रहती हूँ कॉल कर करके अपनी क्वेरीज पूछने के लिए। तो मैम जरूर कर देखिए, क्वेश्चन वही करता है जो कुछ करना चाहता है, जो कुछ करता ही नहीं है वो तो शांत बैठा रहेगा, अपलाइन ही फोन करके पूछेगा भाई आपने परचेज कर ली, ये नया ऑफर है। उन्हें ऑफर भी नहीं पता होते, उन्हें यही नहीं पता यस कौन सा मैम, प्रोडक्ट नया आ गया, क्योंकि वो एक्टिव ही नहीं है। अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो इट मीन्स आप एक्टिव हो, आप अपनी सक्सेस के लिए विलिंग हो। तो अभी यस मैम, आप बिल्कुल परेशान करिए मैम को, कमला मैम को, आशीष सर को, और मुझे भी कर सकते हो जब भी आपको जरूरत बिल्कुल पड़े। मैम, थैंक यू मैम, बिल्कुल। थैंक यू। हाँ चेतन जी, अपना माइक ऑन कर लीजिए और सबको जो भी बताना है फटाफट 1 से 1.5 मिनट में, क्योंकि मुझे सबको लेना है। जी बताइए, कल की ट्रेनिंग से, क्योंकि आप हमारे साथ पहले से ही जुड़े हुए हैं, कोई ऐसी बेसिक था जो आप नहीं कर रहे थे, रियलाइज हुआ, या कोई ऐसी बेसिक जो आपको समझ नहीं आया? गुड मॉर्निंग माँ। गुड मॉर्निंग। माँ 1 2 3 5 6 7 ठीक है, लेकिन 4 पे कॉन्टेक्ट एंड इनवाइटिंग जी ये सबसे टफ है। देखिए, अभी हमारा ये पार्ट ट्रेनिंग का आने वाला है डिटेल में, जिस दिन वो कर लोगे ना तब नहीं आप बोलोगे कि ये सबसे टफ है। ये आने वाला है कॉन्टेक्टिंग और इनवाइटिंग का, बहुत जबरदस्त तरीके से इसको कराया जाएगा डिटेल में, क्योंकि अभी तक इसको वर्बली बताया गया है जो हम इसमें फॉर्मूलाज लगाते हैं, बट अब इसको आपको डिटेल में कराया जाएगा। अभी ट्रेनिंग का पार्ट ये है, तो 15 दिन बाद आपका ये पॉइंट बिल्कुल भी नहीं रहेगा, आप ये इसको रिजोल्व कर पाओगे। जी और कोई पॉइंट? माँ बस यही है, क्योंकि यहीं पर थोड़ी सी दिक्कत होती है। बिल्कुल चेतन जी, अब आपको नहीं होगी, बस ये ट्रेनिंग पूरी हो जाए जब तक, तो ये पॉइंट इसमें डिटेल में कवर किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू माँ। थैंक यू, थैंक यू। मधुलिका, मधुलिका मैम मैं एक्चुअली में गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम मैं एक्चुअली में आजकल जो काम कर रही हूँ, अगर कोई मेरा फ्रेंड ज्वाइन भी नहीं होता तो मैं उससे उसके दोस्तों के नंबर ले लेती हूँ। गुड। हाँ, तो मेरी एक फ्रेंड है वो नेपाल से है, वो ज्वाइन नहीं कर रही थी तो मैंने उसके ही फ्रेंड्स के नंबर ले लिए। बहुत बढ़िया। अब आपने कॉन्टेक्ट जो हमारा इनविटेशन वाली ट्रेनिंग करी थी ना? मैम मैंने इनविटेशन किया था, आज मेरी एक फ्रेंड भी आई थी प्राची शर्मा, वो पूरी मीटिंग में रही थी बिल्कुल। और उसको काफी सारी चीजें अच्छी लगी थी। मधुलिका अपने बारे में बताओ बेटा, क्योंकि सबको बताना जरूरी है। देखिए कितना यंग जनरेशन यूथ हमारे साथ आज की डेट में, प्राची भी बैठी हुई है, सब मतलब इतने छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं, तो मुझे तो शर्म आती है अपने आप पे भी और ऐसे लोगों पे कि जो इतना सब कुछ समझने के बाद भी नहीं कर पा रहे। बताओ बेटा आप क्या करते हो और एज? मैम मैं फैशन डिजाइनिंग कर रही हूँ और मेरी अभी एज 18 ही है, और अभी मैं फैशन डिजाइनिंग कर करके ही इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रही हूँ। ड्रीम क्या है आपका वेस्टीज को लेके, क्यों कर रहे हो वेस्टीज? मैम मुझे एक तो बहुत ज्यादा अच्छी एजुकेशन चाहिए और मुझे बहुत लोगों के लिए करना है, चाहे मैं फैशन डिजाइनिंग में ही गरीबों को काम दूं, बट मैं काम देना चाहती हूँ। वेरी गुड। देखिए आज का यूथ की सोच देखिए, अभी मधुलिका ने परसों भी बताया था, जब हमारा वाई क्लियर हुआ था तो इन्होंने बताया था कि मैं अपनी स्टडी अपने पैसे से करना चाहती हूँ, अपने फादर को परेशान किए बिना। तो कितनी बड़ी सोच है आज के यूथ की, और लोगों की मदद करना चाहती है, उन्हें जॉब देना चाहती है। जहाँ आज की डेट में यूथ नौकरियां मांगता घूम रहा है, नौकरियों के लिए लाइन लगा रहे हैं, वहां पर हमारे जो वेस्टीज में जो हमारी टीम है उनके बच्चे, चेतन जी की डॉटर है ये, और चेतन जी बहुत बहुत ही भाग्यशाली आप, आपकी इतनी अच्छी डॉटर है, इतनी अच्छी बेटी, इसकी सोच इतनी अच्छी कि लोगों को जॉब देने की सोच रही है। 18 साल की एज में अगर एक लड़की जॉब देने की बात कर रही तो सोचिए कितनी बड़ी पावर है इस सिस्टम में। तो थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, तुमने बहुत लोगों को इंस्पायर किया है आज। और भी है हमारे साथ, प्राची भी है। प्राची
जी गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। अब आप क्या करती हैं और कितने दिन हुए वेस्टीज में? और आज जो आपके 7 पॉइंट कल देखे थे, कोई ऐसा जी पॉइंट मैम। जो आपको समझ नहीं आया हो? नहीं मैम, एक्चुअली समझ में तो 7 पॉइंट्स आ गए थे, बट जो अभी मैं मिस्टेक कर रही हूँ वो कहीं ना कहीं ये है कि मैं लिस्ट नहीं बना रही। मैम मैं सिर्फ उन लोगों की लिस्ट बना रही हूँ जिन्हें मैं कांटेक्ट कर चुकी हूँ। और मैम एक चीज मेरे साथ ये हो रही है, मैं जितने लोगों को बता रही हूँ उसमें से ज्यादा लोग ऑलरेडी वेस्टीज में हैं। तो मुझे खुद ये लग रहा है कि यार ये तो ऑलरेडी ज्वाइन है, कराऊं किसे ज्वाइन, मुझे ये नहीं मिल रहा। अच्छा लग रहा है कि हाँ। बिल्कुल। अपना बेटा पहले अपना इंट्रोडक्शन दो। आप क्या क्या कितनी एज है आपकी, और कहाँ से, और क्या करते हो, और क्या ड्रीम है वेस्टीज को लेकर? जी मैम, मेरा नाम प्राची है। मैंने अभी क्लास 12th के एग्जाम दिए हैं और मैं गाजियाबाद से हूँ। मेरा ड्रीम ये है कि एक मम्मा के लिए ड्रीम हाउस बनाना है, और दूसरा ड्रीम ये है जो सड़क पे बच्चे होते हैं जो एजुकेशन नहीं ले पाते, उन्हें खाना पीना नहीं मिल पाता, तो मैं उनको भी एक आसरा दूं और उनकी सारी चीजें मैं अपने बल पे करा सकूं उन्हें, ताकि वो लोग ऐसे ना भटके। और जो कहते हैं हमारे भारत में गरीबी सबसे ज्यादा है, तो मैं चाहती हूँ कहीं ना कहीं मेरी उससे वो चीजें हटने लगे, मेरे से इंस्पायर होके लोग और करेंगे, तो मैम कहीं ना कहीं एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ भारत में ये चीज खत्म हो जाएगी। बिल्कुल डेफिनेटली होगी प्राची। अगर हमारा यूथ देखे, शी इज ओनली 18, अगर ये इस उम्र में ये सोच सकती हैं, मधुलिका है, अभी बहुत सारे हमारे पास, अखिलेश भी हैं, वंशिका भी हैं, आयुषी हैं, आज यूथ इतना सारा, मैं बड़ी खुशी हूँ इस चीज को लेके कि इन लोगों की सोच और ये सब इंस्पिरेशन है हमारी। सैल्यूट है बेटा आपको और आपके पेरेंट्स को कि जिन्होंने आपको इतनी अच्छी एजुकेशन दी। तो थैंक यू प्राची। बाकी जो आपकी प्रॉब्लम है लिस्ट वाली, अभी पूरी ट्रेनिंग जब हो जाएगी 15 डेज की, तो ये क्वारीज भी आपकी खत्म हो जाएगी, लिस्ट मेकिंग आपको सिखाई जाएगी कैसे लिस्ट बनानी है। ठीक है, थैंक यू जी मैम। थैंक यू बेटा। थैंक यू तो मैम। और भी कोई है हमारे साथ, बता सकते हैं कल की ट्रेनिंग में आपको कौन सा पार्ट ऐसा था जो समझ नहीं आया, या फिर ऑलरेडी जो पहले से हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं कि कौन सा पार्ट वो छोड़ लैक कर रहे थे, मिस कर रहे थे, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ नहीं हो रही? कोई बताएगा? रोजी जी हैं हमारे साथ। रोजी जी आप बताना चाहेंगी? जी रोजी जी। हेलो मैम। रोजी जी, आपने कल की ट्रेनिंग ली, क्या सारे पार्ट क्लियर है आपको? आवाज नहीं आ रही आपकी, अपना माइक चेक करिए उधर से, अपनी वीडियो बंद करिए, आपकी नेटवर्क शायद प्रॉब्लम है। जी जी बताइए, आपको सातों पार्ट क्लियर है? हाँ जी मैम, क्लियर है। उसमें क्या कहते हैं, शो द प्लान भी हम लोग करते हैं, जाके सबको बताते भी हैं। आज भी हम लोग गए हुए थे। आपने नहीं, मैं मेरा क्वेश्चन है, सातों पॉइंट में से कोई ऐसा पॉइंट है जो आप नहीं कर पा रहे थे अभी? नहीं मैम, कर तो पा रहे थे, बस थोड़ी सी हमें यही दिक्कत हो रही है कि जैसे जाते हैं बताते हैं और एक टीम वर्क के साथ मिलके काम करना है। तो टीम में जो जुड़े हुए थे जितने भी लोग, उसमें से 2 ही अब वर्क कर रहे हैं, बाकी सबने प्रोडक्ट महंगे करके छोड़ दिया। कहकर कि जब कुछ ऐसा होगा तो तब देखेंगे, कुछ अर्निंग आएगा तो देखेंगे, ऐसे में तो कुछ भी नहीं। थोड़ा लोगों का वो है, अब वही है कि नया बना रहे, नए को ज्वाइनिंग कराने के लिए हम लोग लगे हुए साथ। लिस्ट आपकी कितने लोगों की है? क्योंकि हमें लिस्ट पे काम करना है, ये बिजनेस है हमारा। तो मैम मेरे पास कितनी है? 500 1000 कितने लोगों की है? नहीं मैम, जितना मेरा कांटेक्ट है मेरे पास तो मैम 250 300 तक के लोग हैं। कोई बात नहीं। और अपने क्योंकि मैम तो कोई बात नहीं। हेलो रोजी जी मैं समझ गई आपकी प्रॉब्लम। एक्चुअली लिस्ट देखिए, अगर हमारा बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा तो एक लिस्ट भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और ये हमारा पार्ट आने वाला है आगे कि लिस्ट कैसे बढ़ाई जाए। अगर आपके पास 150-200 लोगों की लिस्ट है तो आपका कुछ नहीं होने वाला। हमारे पास 500-1000 लोगों की लिस्ट होनी चाहिए। वो कैसे निकलेगी वो भी बताएंगे, कैसे निकालोगे, इतने लोग कैसे निकाले जाएंगे। और 1000 के नहीं, जब आपको ये तरीका बताया जाएगा ना, जब मैंने कॉन्टेंटिंग इन्वाइटिंग कराया था तो 1000 से ज्यादा लोगों ने लिस्ट बना ली थी। तो आपको दिया जाए, आपके ब्रेन को आइडिया दिया जाएगा, क्योंकि इसे नहीं पता काम कैसे करना है। ये ट्रेनिंग उसी का पार्ट है। तो चलिए अभी कुछ लोगों से और बात करते हैं। थैंक यू रोजी जी, थैंक यू। गुड मॉर्निंग मैम। तो जी राम किशन जी बताइए। मैम मेरे 2 क्वेश्चन है, एक तो लिस्ट बनाना और प्लान दिखाना, ये दोनों में थोड़ा दिक्कत आती है मेरे को जी। और मैं प्लान दिखाने के लिए जाता हूँ तो घर से तो मैं खूब एक्साइटेड होकर जाता हूँ कहाँ दिखाना है, जब सामने जाता हूँ पता नहीं क्या होता है, मैं भूल जाता हूँ कि क्या बोलना है।
इसके लिए आपको प्लान दिखाने की खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। घर पे प्लान दिखा के खुद से रिकॉर्ड करो, फिर खुद सुनो और जी शीशे मैम। के सामने अपने आप को प्लान दिखाओ। ये प्रैक्टिस आपको ही करनी पड़ेगी। इसमें हम सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं, करना आपको ही पड़ेगा। ठीक है जी, थैंक यू। और हमारे साथ और भी कई सारे लोग हैं। आशिमा ने हैंड रेज किया हुआ है। आशिमा, आप बोलिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, बोलिए आशिमा। मैम मेरी प्रॉब्लम आती है थर्ड पॉइंट में। लिस्ट नहीं बनाती हूँ क्योंकि मेरी नॉलेज में ज्यादा लोग नहीं है। कोई बात नहीं। और अगर लिस्ट बना ली तो उनसे, हाँ अब बोलो। अगर लिस्ट वाली प्रॉब्लम है तो लिस्ट वाला जो हमारा पार्ट आएगा उसमें आपकी लिस्ट 1000 लोगों की बनवा जाएगी। देखिएगा, आप ऐसे बना लेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। हमारा दिमाग हमें बताता ही नहीं किस किस की लिस्ट बनानी है। आपको इतने पॉइंट बता दिए जाएंगे, ऐसे ही बन जाएगी 1000 लोगों की लिस्ट आपकी। ठीक है, बाकी और कोई पॉइंट आपको समझ में आया? आपकी सक्सेस क्यों नहीं हो पा रही, आप क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे, क्या क्या लैकिंग है आपकी, क्या क्या छूट रहा है? प्रोडक्ट्स में यूज तो कर रही हूँ पर सारे नहीं कर रहे हैं अभी तक। देखिए, वही मैं कहीं ना कहीं बता सारे नहीं कर रहे हैं मैंने। बिल्कुल आशिमा जी, हमारे अंदर ही सारे जवाब हैं। हम अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। हमारे अंदर ही जवाब ये है कि हम 100% यूजर नहीं होते। वेस्टीज में कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो मेरे घर में नहीं है? एयर प्यूरिफायर लॉन्च होने से 3 महीने पहले जब लॉन्च हुआ था, बुकिंग में मैं सबसे पहले बुक करके आई थी। 4 महीने बाद मुझे प्रोडक्ट मिला था। वाटर प्यूरिफायर जिस दिन लॉन्च हुआ था उस दिन मैं जिम कॉर्बेट थी, और जिस दिन आई थी उससे नेक्स्ट डे मेरे घर में प्यूरिफायर आ गया था, वाटर प्यूरिफायर। तो जब तक आप कुछ अपने प्रोडक्ट को खुद से नहीं देखेंगे, कंपनी वेस्टीज आपकी है। अगर आपकी अपनी दुकान है तो क्या ये कहावत झूठी पहले वाली पुरानी हो गई, हलवाई अपनी मिठाई नहीं खाता? पर यहाँ पर आपको अपनी मिठाई खुद खानी पड़ेगी जब भी लोग आपसे लेंगे, राइट? तो कपिल जी अपना माइक करिए ऑन। जी मैम, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी, बताइए। आवाज आ रही है मैम? थोड़ा नेटवर्क का इशू है मेरे यहाँ पे। बिल्कुल आ रही है। हेलो, आ रही है कपिल, आ रही है आपकी? हेलो, बोलिए बोलिए। जी 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 मैम। मैम कल की जब ट्रेनिंग अटेंड करी उसके बाद से मुझे अपनी जो कमी पता चली वो थी फॉलो अप। खाया, लिस्ट भी बनाई। लिस्ट आज भी मेरे पास करीबन लगभग 1400-1500 लोगों की लिस्ट है मेरे पास। तो एक तो मैं पहले खाली लिस्ट बनाया था, सबसे कांटेक्ट नहीं कर पाता था, और फिर बाद में जिनसे कर लिया उनका भी फॉलो अप रह गया। तो अभी वो सारी चीजें होने लगी हैं। बट मैम एक छोटी सी प्रॉब्लम है जी। ये, जिनसे लोगों से मैंने बात की, उन्हें प्लान दिखाया, सीएनटी में भी इनवाइट किया, सीएनटी में भी आए, बाद में उनकी ज्वाइनिंग कराई, उन्होंने अपनी परचेज की। उसके बाद वो लोग परचेज करने के बाद ही गायब हो रहे हैं। क्योंकि उनका वाई क्लियर नहीं कराया ना आपने। क्यों ले वो प्रोडक्ट? अगर यूजर भी बन रहे हैं प्लान में। जी देखिए, जब भी हम किसी को इस बिजनेस में, बिजनेस कह लीजिए या कंपनी में, 2 तरह से लोग आएंगे आपके कांटेक्ट में। एक यूजर आएंगे जो सिर्फ प्रोडक्ट यूज करेंगे, उनका कोई आगे इंटेंशन नहीं होगा बिजनेस करने का, वो क्योंकि उन्हें वो स्कोप दिखाई नहीं देगा। और डेफिनेटली मैं लिख के दे रही हूँ वो वापस आएंगे, क्योंकि मैं पहले 1.5 साल यूजर थी। भूकंप आया, किसी को महसूस हुआ? जी जी, मैं हिल रहा हूँ भाई। जी भूकंप आ गया मैम। भूकंप आया है। बात नहीं, भूकंप हमें नहीं आया। मेरा तो सोफा भी है, सोफा। मैं तो बेड पे लेटा हूँ, मेरा तो बेड हिल रहा है। मेरा बेड पे ये मुझे पता है कि सबसे ज्यादा मुझे पता है मैं 21वीं मंजिल पे बैठा हूँ। मेरी बिल्डिंग ज्यादा हिलती है। बेस्ट ऑफ लक सर, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ कोई बात नहीं। अब भूकंप को छोड़िए, तो पैसा ना होने से जीवन में भूकंप आता है ना। बिल्कुल कोई बात नहीं, मैंने सबको म्यूट करा क्योंकि यहाँ सब्जी बाजार बन गया था। और देखिए, भूकंप तो आएगा ही जब इतने सारे लोग एक साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। सारे 1 करोड़ कमाने वाले लीडर बैठे हुए हैं यहाँ, तो भूकंप तो आएगा ही, टेंशन ना लो। फॉर्मूला 6, स्माइल करो। अभी 7 नहीं करना, डांस नहीं करना, 6 ही रखो अभी, ठीक है? तो चलिए, हम बात कर रहे थे, किससे बात कर रहे थे हम? तो भी भूल गए भूकंप के चक्कर में। मेरे से बात कर रहे थे मैम। हाँ, कपिल से बात कर रहे थे
तो क्या बात कर रहे थे कपिल? मैम वही के प्रोडक्ट यूज भी हो रहे हैं बट लोग बिजनेस में आगे नहीं बढ़ रहे। बिल्कुल 1.5 साल तक मैं बिल्कुल बिजनेस में नहीं आई थी और मुझे प्लान भी बताया जाता था तो मैं फाइल बंद कर देती थी, फोल्डर। तो मैं अपने आप से सबसे ज्यादा इंस्पिरेशन लेती हूँ, मैं लोगों को बताती हूँ कि भाई फॉलो अप मत छोड़ना, ऐसे लोगों को फॉलो अप पे रखो, डेफिनेटली वो रेगुलर आपके बिजनेस में जरूर आएंगे। मेरे पास 3-3 साल बाद लोग आए हैं पर मैंने फॉलो अप पे रखा था उन्हें। और अब तो संजय सर ने जी एक और बात, जैसे अगर मैं उनसे बात करके ये बोलता हूँ कि मुझे अपने कांटेक्ट दे दो, तो वो अपने कांटेक्ट के लिए पहले से ये बोल देते हैं कि बोले नहीं नहीं मेरे कांटेक्ट में कोई नहीं करेगा, मैं ही कर रही हूँ, यही बहुत है। कोई बात नहीं, ये सब तरह के लोग मिलने वाले हैं आपको। देखो मैं बता दूं आपको, नेटवर्क मार्केटिंग एक अलग दुनिया है। जो दुनिया अभी तक आप जी रहे थे ना, ये वो दुनिया है ही नहीं, बिल्कुल अलग है, डिफरेंट। ये एक ऐसे लगेगा नए प्लेनेट पे आ गए आप। विवेक सर हमेशा बताते हैं कि अलग दुनिया है, इसमें अलग कायदे कानून चलते हैं, जो आपके हैं वो नहीं चलने वाले। इसीलिए कहा जाता है बिजनेस स्कूल एक बुक है जो गीता कही जाती है नेटवर्क मार्केटिंग की, उसे पढ़ लो भाई। जिसने भी वो 3 बार पढ़ ली उसके सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे। हमारे साथ इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है विपिन राठौर जी। विपिन जी आप हैं? मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बताइए बिजनेस स्कूल की पावर क्या है? विपिन मैम जी सबसे पहले बताना चाहूंगा मैम, यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क का इशू है फतेहगढ़ में, तो वीडियो मैम ऑन नहीं कर पाऊंगा। कोई बात नहीं, आप ऐसे ही बताइए जी, ऐसे ही बताइए। मैम जो आपने 7 बेसिक्स बोले हैं उसमें मैं सिर्फ एक विपिन जी मैं आपको रोक रही हूँ, सबसे पहले इंट्रोडक्शन दीजिए, लोगों को पता लगे आप बोल कौन रहे हैं, कहाँ से हैं इस टाइम कहाँ पर हैं और क्या पोस्ट पर हैं आप। लोगों को लगता है कि बिजनेस उन लोगों का जिसे कोई काम नहीं है। मैं नए लोगों के लिए बता रही हूँ, वो लोग ये सोचते जिसे कोई काम नहीं है वो इस बिजनेस को करते हैं। मैं भी सोचती थी पहले ऐसा 5-6 साल पहले। बट विपिन जी आप क्या करते हैं, किस पोस्ट पर हैं, बताइए तो लोगों की थोड़ी आंख खुलेगी कि किसके लिए है ये बिजनेस। जी मैम, मेरा नाम विपिन राठौर है, मैं गाजियाबाद से हूँ और मैं जीएसटी डिपार्टमेंट में हूँ अभी पोस्टेड, और अभी मेरी प्रेजेंट पोस्टिंग फतेहगढ़ फर्रुखाबाद में है। और सबसे बड़ी बात है मैम, एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि इस बिजनेस में मैं आया हूँ अपने ड्रीम्स को पूरे करने के लिए। एक ड्रीम है मेरा टाइम फ्रीडम और दूसरा है फाइनेंशियल फ्रीडम, क्योंकि मुझे दोनों ही ड्रीम पता है कि गवर्नमेंट जॉब से पूरे नहीं होने हैं। और जैसा अभी लॉकडाउन में हुआ है कि प्राइवेट सेक्टर में क्या हो रहा है वो सभी को पता है। गवर्नमेंट सेक्टर में बता देता हूँ, जितने हमारे सब लोग साथ में गवर्नमेंट जॉब में हैं, अजय सर हैं, सब लोग हैं, आपके क्या नाम जया मैम है, तो अभी बहुत सारे डिडक्शंस हो रहे हैं, बहुत सारी इंक्रीमेंट्स रोक दिए गए हैं। तो हमें अच्छे से क्लियर है कि आने वाले टाइम पे जॉब करना बहुत भारी हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बात है फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम चाहिए मेरे को, यही मेरा ड्रीम है यहाँ से बिजनेस को ज्वाइन करने का। और अब थोड़ा सा बात करूंगा 7 बेसिक्स की। तो मैम लिस्ट बिल्डिंग पे मैं काम नहीं कर रहा था, तो लिस्ट बिल्डिंग की मैंने अप्रैल से काम करना शुरू कर दिया, तो अप्रैल से ही मेरे को रिजल्ट आने बहुत अच्छे स्टार्ट हो गए हैं। और दूसरी बात कहूंगा कि यहाँ पे जो प्रॉब्लम नाम का वर्ड है ना मैम, वो तो मेरी डिक्शनरी से खत्म हो चुका है, बिल्कुल वो मेरी डिक्शनरी पे है ही नहीं। मतलब आज भी आपको बताऊं, अभी 1 घंटे पहले मैंने एक प्लान दिखाया है, वो आर्मी के आपके रिटायर्ड सूबेदार हैं, संजीव जी की टीम में है, उनको आज मैंने टैकल किया है। सबसे बड़ी बात है कि कल से मेरी उनकी क्रॉस क्वेश्चनिंग चल रही है और इतने क्वेश्चंस हैं मैम, उनके इतने क्वेश्चंस थे। बट सबसे बड़ी बात थी कि मेरा बिजनेस स्कूल पढ़ने का जो मेन मोटिव था वो सारा मेरा आज वहां क्लियर हो गया। मतलब उसने मेरे सारे क्वेश्चंस पूरे, मतलब कहते हैं कहीं बिल्कुल मैं रुका नहीं, कॉन्फिडेंट के साथ, और सारे उनको करने के बाद आज जाके उनकी मैंने फाइनली ज्वाइनिंग करा दी, कल बिलिंग हो जाएगी। कितनी बार पढ़ी आपने बिजनेस स्कूल? मैंने 3 बार पढ़ी है बिजनेस स्कूल, चौथी बार पढ़ रहा हूँ, मेरी लाइन में है वो। और अभी मैंने बुक है रॉबर्ट कियोसाकी की कैश फ्लो क्वाड्रेंट, जो हम ESBI कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं, वो बुक भी मैंने पढ़नी स्टार्ट कर दी है। और मैम सबसे बड़ी बात है, मैं गलती कहाँ कर रहा था मैं आपको बता देता हूँ। एक बुक है सवाल ही जवाब है, जो आपने बताया था, एलन पीस की बुक है। उसमें मैम जो 4 स्टेजेस हैं, जो पहली है बर्फ पिघलाएं, दूसरी है सही बटन खोजें, तीसरा है सही बटन दबाएं, एंड चौथा है सौदा पक्का करें। तो हम क्या कर रहे थे, बर्फ पिघलाए पे काम कर रहे थे, सही बटन खोज नहीं रहे थे, सही बटन दबा रहे थे, तो वहां पे रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे। तो जब से वो कॉन्सेप्ट पे काम करना शुरू किया है तो मैम रिजल्ट्स बहुत औसम, सीरियसली। और मैं बता दूं विपिन राठौर जी वो व्यक्ति हैं जो लगभग 2 साल हो गए आपको हमारे साथ ज्वाइन हुए। जी मैम बिल्कुल ज्वाइन है, और अभी जो इनकी ग्रोथ हुई है फरवरी के बाद शुरू हुई है, क्योंकि इनका वाई क्लियर हुआ है उसके बाद ही। और इनकी क्वेश्चंस इतने होते थे, मैम कोई जुड़ता ही नहीं है, लोग फोन नहीं उठाते, और यही हमारे फोन नहीं उठाते थे पहली बात तो। और जब भी उठाते थे तो इनके क्वेश्चंस रहते थे इतने नेगेटिव रहते थे
सिर्फ इनको हमने एक बार एसटीएम लेके गए, हम फरवरी में हमारे साथ गए थे, उसके बाद इन्होंने बिजनेस स्कूल पढ़ी हमारे कहने से, और मैंने 3 बार बोली थी और इन्होंने तीनों बार ही पढ़ी और चौथी बार फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। और मैं बता दूं फ्रेंड्स, फरवरी के बाद और आज तक विपिन जी ने एक भी मीटिंग हमसे नहीं कराई अपनी टीम की, और इतना अच्छा फतेहगढ़ में, जबकि नोएडा पोस्टेड थे, ये गवर्नमेंट जॉब में है, अच्छी पोस्ट पर हैं जीएसटी में, और यहाँ पर ये नोएडा में रहते हुए अच्छा नेटवर्क नहीं बना पाए थे। फरुखाबाद जैसी जगह में जो एक कस्बा है, बहुत सारी फैसिलिटीज नहीं है, वहाँ इसने पिछले महीने डायरेक्टर लेवल क्वालिफाई किया है, और अपने नीचे आई थिंक 7 आपके थे लास्ट मंथ फास्टेड। जी मैम 7 थे, 7 फास्टेड निकाले थे, एक एक घंटे में 2-2 घंटे में फास्टेड थे। हम परेशान खुश भी हो रहे थे, और मैं कही यार ये कर क्या रहे हो तुम विपिन। तो ये सिर्फ कमाल है एजुकेशन का सारा। जैसे सर ने क्या बोला था, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है, सिद्धार्थ सर ने बोला था। तो फ्रेंड्स, कभी कोई शॉर्टकट नहीं है, अगर बुक पढ़नी है तो पढ़नी ही पड़ेगी। अगर आपको पढ़ने में आलस आता है तो ऑडियो भी है यूट्यूब पे, ऑडियो के फॉर्म में इसे डाउनलोड करिए, सुनिए इसे, और बिल्कुल एक एक शब्द को चार्ट डालिए, खाट डालिए। और मैं बता रही हूँ, आज से 10 साल बाद आप अपने खानदान के पहले बिलियनर होंगे। और 10 साल तो बहुत बता रही हूँ मैं, अगर ये सारे रूल फॉलो कर लिए 5 साल कहीं नहीं गए, 1 करोड़ रुपए की पैकेज पे होंगे आप। और सोचिए अभी आप जो कमा रहे हैं वो क्या है। और दूसरा सबसे बड़ी बात, पैसिव इनकम पे आप फैमिली के बीच हैं तो भी पैसा आएगा, नहीं है तो भी आएगा। तो ये बिजनेस स्कूल गीता है, इसे जरूर पढ़िए। और सबसे बड़ा एग्जांपल विपिन जी है, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को दिया है ये बुक, बहुत लोगों ने मुझसे ली और खरीदी भी है, बट पढ़ी बहुत काफी लोगों ने नहीं है। पढ़ी है तो ऐसे पढ़िए जैसे पहले हम पढ़ते थे ना बुक, कॉमिक्स नंदन आती थी, चंपक आती थी, कार्टून नेटवर्क की आती थी, तो वो उस तरह से लोगों ने पढ़ी है फॉर्मेलिटी के लिए, पर उसे समझा नहीं। और विवेक सर भी बोलते हैं, सारे लीडर्स बोलते हैं कि हमें बुक्स को पढ़ना नहीं है, उन्हें जीना है जो उसमें लिखा है। तो विपिन जी ने जीना शुरू कर दिया और उनकी ग्रोथ आप देख सकते हो। जीत, आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं। थैंक यू विपिन जी, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैं गाजियाबाद से हूँ, मैं जीत सिंह, ठीक है, और मैं बाय प्रोफेशन एक टीचर हूँ। और मैम मेरे को दिक्कत हो रही थी फॉलो अप में, क्योंकि मैं लिस्ट तो बना लेता था, लेकिन मेरे को ये नहीं पता था कितने लोगों को कॉल करनी है। तो कभी कभी तो जब टाइम मिलता था तो मैं 10 लोगों को कॉल कर देता था, जब कर दे 5 लोगों को। लेकिन तो दिक्कत होती थी उन्हें फॉलो अप में कैसे लूं। 24 घंटे में फॉलो अप करने होता था, कभी तो 2 दिन हो जाते थे, कभी कभी 3 दिन हो जाते थे। आज भी 3-4 अभी पड़े हैं मेरे पास फॉलो अप के लिए। अभी मैं रात को उन्हें कॉल करूंगा। तो अपनी कमी पता लग गई। हाँ मैम, आपको अपनी कमी पता लग गई कि किस वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। ये थैंक यू। मैम मुझे अजय दत्त ने बताया कि कम से कम 3 लोगों से कांटेक्ट इनवाइटिंग करना। अपनी वीडियो बंद करो जीत, आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है, वीडियो बंद करके बात करो जी। हाँ जी बोलिए। मैम जो अजय दत्त सर ने बताया कि कम से कम 3 लोगों से बात करनी है, तो मैं एक पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा था। मैंने बताया कि भाई 10 लोगों से, कभी 5 लोगों से, कभी 2 लोगों से, जितने आ जाएं, जितने मेरे को टाइम मिलता था मैं उतने लोगों से बात कर लेता था। कि 2 घंटे फ्री हूँ, 3 घंटे फ्री हूँ, तो मैं 10 लोगों से बात कर लेता था, ठीक है। एक तो मेरे को प्रॉपर पता नहीं था, तो सर ने बताया कि कम से कम 3 लोगों से बात करनी है बस, क्योंकि ज्यादातर फिर मेरे पास टाइम बचेगा उन्हें फॉलो अप करने के लिए भी। बिल्कुल, चलिए थैंक यू सो मच। आपको अपनी, हमारा मकसद यही है ट्रेनिंग करने का, कि आप लोगों को अपनी खूबियां पता लगे कि हम कहाँ पर मिस कर रहे हैं, कौन सी चीज ऐसी है जो मिस हो रही है हमारी। कृष्ण है हमारे, कृष्ण जी। जी मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कुछ पता लगा आपको? जी मैम जी, कहाँ पे कमी हो? सौदा प्लान और तुम्हारा मैकिंग लिस्ट इसका मेरा क्लियर हुआ है। ये मेरा थोड़ा वीक है जी। और जो ट्रेनिंग चली थी उसको पता चला कि कैसे कैसे करना चाहिए। जैसे अजय सर ने बताया था कि 3 लोग, वही बात है, हम कर रहे तो 10 बंदे को फोन करे, वरना किसी को भी नहीं कर रहे तो 3 बंदों को फॉलो करके लेकर चलेंगे तो अच्छे से कर सकते हैं इस काम को। बस यही है। चलिए गुड, वेरी गुड, थैंक यू। देखिए हर चीज का तरीका होता है काम करने का। अगर आपको बताया जा रहा है आलू टमाटर की सब्जी ऐसे बनेगी तो ऐसे ही बनेगी, उसको फिर अभी 7 मिस्टेक पे कल बात होगी, बहुत सारी चीज और भी क्लियर होंगे, आप गलतियां क्या कर रहे थे। अभी तो 7 बेसिक पे बात हुई है, अभी गलती कोई भी होगी कल।
तो थैंक यू किशन, थैंक जी यू मैम। मच। और ये थैंक यू मैम। प्लान और लिस्ट वाला भी आपका पूरा हो जाएगा 15 दिन के अंदर, ठीक है? थैंक यू। जी 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 मैम। और भी बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ। अपना माइक बंद कर लीजिए। कोई और है जो बताना चाहेगा कल के जो हमारा ट्रेनिंग थी उसके बाद आपका कोई ऐसा पॉइंट था जो आप नहीं कर रहे थे? गुड मॉर्निंग मैम, मैं कनक शाह बोल रही हूँ। गुड मॉर्निंग कनक। आप हाँ कहाँ से हैं, क्या मैम, मैम मैं अभी गाजियाबाद से हूँ मैम, मैं वसुंधरा गाजियाबाद से। तो मैम जैसे मैं ये प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ और मैंने शेयर भी किए हैं, लेकिन मैं लिस्ट जैसे बनाती हूँ तो जैसे फोन पर हमें क्या बात करनी है, इनसे कैसे स्टार्टिंग करनी है, जैसे हालचाल पूछते हैं वो बात हो जाती है। जब मैं बिजनेस के बारे में बताती हूँ तो सुन लेते हैं, फिर उसके बाद मैं दोबारा कॉल करती हूँ वो फोन नहीं उठाते। तो ये मेरे साथ मैम ये प्रॉब्लम होती है। आपका जो पॉइंट है वो है कॉन्टेक्टिंग और इनवाइटिंग वाला, राइट? यस मैम। तो अभी जो हमारी ट्रेनिंग होगी कॉन्टेक्टिंग और इनवाइटिंग, उस पे पूरा डिटेल में आपको एक दिन आपका ट्रेनिंग होगी, नेक्स्ट डे आपको एक दूसरे से बात भी कराया जाएगा कि कैसे कांटेक्ट करना है, कैसे इनवाइट करना है, ठीक है? ओके मैम। ठीक है, थैंक यू कनक, थैंक यू। और कोई है हमारे बीच नए, हमारे जितने भी नए पार्टिसिपेंट है जो अभी ज्वाइन हुए कुछ दिन पहले, शायद उन्हें क्लियर हो रहा होगा कि क्यों जरूरी है 7 बेसिक करना, क्यों नहीं हम सफल हो पा रहे इस बिजनेस में, और क्या करके सफल हो सकते हैं इस बिजनेस में। हमारे साथ अतुल चौधरी। अतुल जी, अतुल जी, अतुल जी आप सुन पा रहे हैं? मैं सुन पा रहा हूँ, आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी, जी आपको 7 पॉइंट्स क्लियर हुए हैं, 7 बेसिक? यस मैम, बहुत ज्यादा क्लियर हुए कल। तो अगर उसमें कोई डाउट है 7 पॉइंट में? देखिए डाउट कुछ नहीं है, बट जो मेरा ऑब्जर्वेशन, मेरे एक्सपीरियंस अभी तक कर रहा है आप जो अपने मेरे वीडियो बंद करके बात साथ करिए। वो ये रहा है कि हम लोग हमेशा इस तरह की ओके। हाँ, क्योंकि आवाज ओके ना? हाँ जी, अभी ठीक है मैम? जी जी बिल्कुल परफेक्ट। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है या मेरा जो ऑब्जर्वेशन रहा है वो ये रहा है कि हम लोग हमेशा ये बोलते हैं कि इट्स अ पार्ट टाइम बिजनेस, जी राइट? और जब इस तरह की ट्रेनिंग्स हम लोग अटेंड करते हैं तो एक मोटिवेशन लेवल बढ़ता है, तो वो 7 पॉइंट याद आते हैं और उन 7 पे हम काम करना शुरू कर देते हैं, ठीक है? बट जैसे जैसे टाइम बीतता है उन 7 में से 2-3 पॉइंट कहाँ निकल जाते हैं कोई पता नहीं चलता, राइट? वो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होती है कि हम लोगों से बात करते हैं, जहाँ 2 लोगों ने हमें ना करी कि नहीं यार मुझे नहीं करना, या उन्होंने ऑब्जेक्शन लगाई या एक्सक्यूजेस दिए, तो हम अपने आप को डाइवर्ट कर लेते हैं दूसरे जोन में जहाँ पे हम ऑलरेडी कुछ ना कुछ कर रहे हैं। लाइक सर्विस वाले सर्विस की तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं, मैं जैसे बिजनेस मैन हूँ, मैं अपने दूसरे बिजनेस की तरफ ज्यादा फोकस मेरा चला जाता है। हम इसको प्रायोरिटी पे नहीं रखते। एग्जैक्टली, तो हमारी प्रायोरिटीज थोड़ा सा चेंज हो जाती है उस टाइम पे, ठीक है? तीसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट मुझे कल क्लिक किया है, जो मुझे हिट किया है, वो ये था कि क्या था कि हम लोग जब बात करते हैं तो सबसे पहले अपने रिलेशन में या अपने फ्रेंड सर्कल में ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है? और जी थोड़ा नेटवर्क में आइए, आपका नेटवर्क तो हम उसको बुरा भला कहकर छोड़ देते हैं। जी अभी ठीक है मैम? जी जी, थोड़ी आवाज ब्रेक हो रही है, और थोड़ा सा बस डिटेल में, क्योंकि टाइम नहीं है मेरे पास, 5-7 मिनट बस आई विल जस्ट टेक 30-40 सेकंड्स ओनली। जी 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 बताइए। तो उसमें क्या हो रहा था कि हमने किसी भी रिलेटिव को बात करी, किसी फ्रेंड को बात करी, उसने एक्सक्यूजेस दिए, ऑब्जेक्शंस लगाए, मना करा, तो हमने उसको पूरी तरह से क्लोज कर दिया कि अब हम इससे इस चीज के बारे में बात नहीं करेंगे, राइट? जबकि होना क्या चाहिए, ठीक है उसने मना कर दिया, बट 2 दिन के बाद हमें उसको फोन करना चाहिए, हाँ भाई मैंने वापस उसी के लिए फोन किया, मुझे पता है तुमने नहीं करना, बट कुछ लोग तो ऐसे होंगे तुम्हारी एग्जैक्टली जो उनके जो कॉन्टेक्ट लेने हैं वो अभी तक नहीं कर रहे थे हम लोग, स्पेशली मैं तो नहीं कर रहा था, मैं ये कर रहा था किसी ने मना किया उसको क्लोज करके साइड कर, ठीक है अब कभी 2-3 महीने में से एज ए फ्रेंड बात होगी, एज ए रिलेटिव बात होगी, तो जनरल बातें होंगी, जी जी बस चीज की बातें फॉलो अप पे रखना है सर हमें, ये फॉलो अप बहुत बड़ा पॉइंट है। देखिए 7 पॉइंट अपने आप में यूनिक है, एक भी आपने मिस किया तो बाकी के सब बेकार हैं आपके लिए। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। तो ये 7 पिलर ऐसे हैं कि 7 के 7 पिलर आपको अपनी लाइफ में लेके चलने पड़ेंगे, एक भी इधर उधर हुआ तो आपका बिजनेस नहीं चल पाएगा। तो 7 की अपनी वैल्यू है, 7 की अपनी अहमियत है। हमारे साथ और भी कई लोग हैं, मैं बात करना चाहूंगी महेंद्र जी से। महेंद्र जी
महेंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं? हेलो, हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आपने कल का सेशन लिया, आपको कैसा लगा? कोई ऐसा प्रश्न जो आपको क्लियर नहीं था? हाँ, नहीं, मुझे वैसे सब चीज क्लियर थी। तो जैसे आपने सभी लोगों से पूछा है ना कठिनाई के बारे में कि क्या प्रॉब्लम आती है आपको किस पॉइंट पे ना, तो मुझे ना सबसे पहली बात जी, सभी लोग अच्छे से रिस्पॉन्स करते हैं और चीजें सुनते भी हैं। मुझे कोई अपनी बात कहने में कठिनाई नहीं होती, मैं उनको अच्छे से कन्विंस कर पाता हूँ। तो मुझे एक ही जगह दिक्कत आती है फॉलो अप करने में, जो कि और उसका कोई इलाज भी नहीं है, तो हमारे अंदर अपने अंदर ही कमी है। नहीं, इलाज सबका अभी सिखाया जाएगा, फॉलो अप करना भी सबका इलाज है हमारे पास। 15 दिन में सारे इलाज सिखाए जाएंगे आपको, सारी विधियाएं, सारे जादू की ट्रिक सिखाई जाएंगी। और महेंद्र जी, थोड़ा बताइए आप क्या करते हैं, कहाँ से हैं और क्यों इस बिजनेस में आए, लोगों को थोड़ा पता लगे। हाँ जी, देखिए, सबसे पहले गुड मॉर्निंग ऑल। मेरा नाम महेंद्र है, मैं दिलसा गार्डन से हूँ और मैं एक ना मेरी कंपनी है और हम ऑनलाइन सेल करते हैं। और मेरे यहाँ पे आने का वाय जो था ना, अपने आप को एजुकेट करना था नेटवर्किंग मार्केटिंग में। और जो इसकी पैसिव इनकम है उसके लिए मैं उस पर इंटरेस्टेड था, पैसिव इनकम के लिए। और सबसे ज्यादा मेन कारण था जी, यहाँ से चीजों को सीख के अपने आप को इम्प्रूव करना। मेरे इस बिजनेस में बहुत भरोसा है, मैं खुद से इसमें आया हूँ और मैं इसके प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ, सारे बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं। और मैं अभी थोड़ा सा इसमें काफी कुछ करना चाहता हूँ सबकी गाइडेंस के साथ, जो हमारे अपलाइनर हैं। और बस ये कहना चाहता हूँ जी, बीच में है ना कुछ पड़ाव आते हैं, आशा के, निराशा के, थोड़ा अप डाउन चलता है। बिल्कुल तो बिल्कुल मेरे को उससे हमें है ना पार करना है और अपने आप से भरोसा नहीं खोना, बस मैं ये कहना चाहता हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने महेंद्र जी, थैंक यू सो मच। देखिए, वही बात है, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है, और गिरेंगे भी, उठना भी हमें ही है, फिर गिरना है, उठना भी हमें ही है। और जो बार बार गिर के उठता है वही जीतता है, वही सिकंदर कहलाता है। तो बहुत अच्छा कहा महेंद्र जी को। मैं बता दूं इनके बारे में, बहुत ही सुंदर मंदिर बनाते हैं और इनके द्वारा जो बनाए हुए मंदिर है वो कहीं नहीं मिलते हैं। मैं इनसे कांटेक्ट किया था, मैंने अपने पार्लर के लिए मंदिर लिया था, और बिल्कुल यूनिक बनाते हैं, अलग ही किस्म के होते हैं, बिल्कुल डिफरेंट। कभी कभी किसी को चाहिए कांटेक्ट करना है इनसे, बहुत जबरदस्त। और सबसे अच्छी बात जो इनकी, इन्होंने मुझे खुद कांटेक्ट किया था कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करना है। नहीं तो अभी तक आप लोगों को लगता है कि मुझे भी, कि हमें लगता था हम लोगों के पीछे भाग रहे हैं, और ये पहले ऐसे शख्स हैं जिन्होंने, और यही नहीं मेरे साथ तो और बहुत सारे ऐसे लोग और भी हैं मेरी अदर टीम से, जिन्होंने मुझे खुद कांटेक्ट किया था कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करनी है। और ये पावर है लिखने की, जब मैं लिखती हूँ कि मुझे लोग खुद से कांटेक्ट कर रहे हैं तो करते हैं। थैंक यू महेंद्र जी, बहुत अच्छा बताया आपने। हमारे साथ अनुरंजन जी हैं। अनुरंजन जी। जी, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू महेंद्र जी। अनुरंजन जी। यस मैम। न्यू किड इन हाउस, अभी ये नए बच्चे हैं बिल्कुल हमारे इस बिजनेस में, और अभी इनका जन्म हुआ है बिल्कुल जस्ट हमारी ट्रेनिंग से 1 या 2 दिन पहले। तो अनुरंजन जी, 7 जो बेसिक्स बताए गए थे, आपकी कोई उसमें से ऐसा बेसिक है जो समझ ना आया हो? मैम, समझ में तो सारा आ गया, बस ये है कि इम्प्लीमेंट करना है। अभी जस्ट उठ रही हूँ मार्केट में, बस लगा हुआ हूँ बिजनेस, गाइडेंस भी ले रहा हूँ, दिनेश सर का दिमाग भी भरा खाता हूँ मैं, सर ये बताओ वो बताओ, ऐसा करो वैसा करो, प्रैक्टिकल एक्सपोजर, ये वो वाह वो वीडियोस वो मुझे बहुत भेजते हैं। अपार्ट फ्रॉम ऑल, मेन जो कंसर्न था मेरा कि मैं अपने की फॉलो अप कैसे लेना है और प्लान को डिस्कस कैसे करना है, तो वही मैं उनसे गाइडेंस लेता हूँ और उसके हिसाब से मैं इम्प्लीमेंट करूँ। अभी तक मेरे पास 7 पीपल्स हैं जो मैंने कल तक उनकी ज्वाइनिंग करनी है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और आपकी ज्वाइनिंग कितने दिन हो गए करे हुए यहाँ पर? मैम, मेरी ज्वाइनिंग हो गए 3-4 हुए हैं मुझे। 4 दिन हुए हैं सर को, जब से हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है उससे 1 दिन पहले ही इनकी ज्वाइनिंग हुई है, क्योंकि ट्रेनिंग करना चाहते थे और उन्होंने कहा था। और अभी तक ये 7 लोगों को ज्वाइन करा चुके हैं। तो देखिए, दिस इज द पावर ऑफ दिनेश जी की पावर है, क्योंकि वो लिख रहे हैं कि लोग मेरी टीम में ऐसे आ रहे हैं तो ऐसे आ रहे हैं। तो अनुरंजन जी, टोटली मैं कह रहा हूँ, मैं 1% हूँ, दिनेश सर 99% है मेरे लिए। डेफिनेटली बिल्कुल सर, बिल्कुल। और थैंक यू सो मच अनुरंजन जी, आप हमारे टीम में आए और बहुत अच्छा लगा हमें। और सर बहुत डेडिकेटेड है बिजनेस को लेके। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हमारे साथ और भी कई लोग हैं। प्रीति त्यागी हैं। प्रीति जी। हाँ जी मैम, गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग। आपको क्या लग रहा है जो सातों बेसिक कल बताए गए हैं, कुछ ऐसा है जो आप नहीं कर रहे हो या समझ में नहीं आया कुछ? नहीं, समझ में तो सब आया है। एक्चुअली क्या है ना, एक चीज और भी है कि 7 जो चीजें हैं ये आप जब इम्प्लीमेंट करोगे, उस चीज पे करोगे काम सारे के सारे 7 पे, तब आपको अपनी कमियां महसूस होंगी। अभी मैं पूरे 7 पे तो काम नहीं कर पा रही हूँ, जैसे प्लान शो नहीं कर पाती हूँ, अभी इधर उधर कहीं जा नहीं पा रहे हैं क्योंकि अभी ड्यूटी स्टार्ट हो गई है। लॉकडाउन में वैसे भी नहीं जाना हो पाता था। और लिस्ट का भी हाँ है एक ये माइनस पॉइंट, अभी मैं सुन रही थी कि सबका ही है सेम, सबका है। लिस्ट नहीं बन पाती। ये ट्रेनिंग जब खत्म होगी तो ये सबके पॉइंट खत्म हो जाएंगे, ट्रेनिंग बनाने के भी, फॉलो अप के भी, कॉन्टेक्ट। एक्चुअली हम जब लिस्ट बनाने बैठते हैं ना तो हमारे दिमाग में लोग आ ही नहीं पाते हैं। कुछ अभी थोड़ा सा क्या है ना, हेजिटेशन है। जैसे मेरे वर्क प्लेस पे काफी लोग हैं जिनको मैं जानती हूँ, पर वो थोड़ा सा हेजिटेशन होता है कि मतलब इससे बात करें नहीं करें, तो थोड़ा सा वो चीजें हैं, थोड़ा डाउट में ना। वाय बड़ा नहीं है, जिस दिन वाय बहुत बड़ा हो जाएगा तो हर व्यक्ति को लगेगा कि मैं पकड़ के प्लान दिखा दूं। हम तो ओला उबर वालों को भी, ऑटो वालों को भी, मेरे पार्लर के बाहर कोई ऑटो वाला खड़ा है तो मेरे हस्बैंड पकड़ के ले आते हैं, प्लान दिखा दे, क्योंकि वाय बहुत बड़ा है। वाय क्या है, 100 लोगों को 1 लाख का चेक कमवाना है, अपनी टीम को इतना एनलार्ज करना है, तो वाय बहुत बड़ा बना लो, शर्म नहीं आएगी, अंदर से सब कुछ हेजिटेशन भी निकल जाएगी। कोई नहीं, अभी आप भी नए हो, 2 महीना हुआ है ज्वाइन करे हुए, और तब से लॉकडाउन ने जब ज्वाइन किया है, ये 15 दिन की ट्रेनिंग के बाद सब शेर बन के निकलने वाले हैं यहाँ से। और बेशरम बन जाओ भाई, अपने ड्रीम बड़े हैं। तो देखिए, लोग तो गलत कामों के लिए बेशर्मी करते हैं, हम अच्छे कामों के लिए, जैसे प्राची ने कहा था और मधुलिका ने भी कहा था कि हम लोगों को जॉब देना चाहते हैं, लोगों को काम देना चाहते हैं, तो बड़ा विजन बहुत बड़ा है, तो बेशरम बनने में कुछ बुराई नहीं है और अच्छे काम के लिए बन रहे हैं, राइट। तो थैंक यू सो मच प्रीति, थैंक यू। और ये 15 दिन की ट्रेनिंग के बाद आप देखना कैसे आपको हर चीज में किसी में भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। उसके आएगी तो हम लोग पर्सनली बात करेंगे। तो शर्मा जी, थैंक यू। शर्मा सर से मैं ले लेती हूँ क्योंकि सर की एक मीटिंग भी है अभी, तो सर फिर मैं बाकी लोगों को भी लूंगी, अभी 5-10 मिनट लगेंगे एक्स्ट्रा। तो शर्मा सर, पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगी। everybody, Sharma from now retired from commercial tax department as class 1 officer। आप लोग सब मेरे साथ ही हैं के काम आवाज सुननी, कल देखना आवाज आ, हेलो नहीं आ रही, आपकी आवाज क्लियर अरे जी थोड़ी सी आई है। हेलो, हाँ जी, आ गई सर, आ गई आ रही है सर, बोलिए। अच्छा हाँ, देखिए सबकी बातें परेशानी इसकी बहुत विस्तार से कल जी ने बताया था 7 बेसिक्स, वो तो थोड़ा सा इसलिए विस्तार से बताया था कि ताकि आप लोग समझ जाए कि 7 ये बेसिक्स आदतें क्या है। मैंने कल भी कहा था, जिस तरीके से मैंने कल भी रिपीट किया था कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसको आदतें डाली जाती है, सुबह उठ करके उसको ब्रश करना है, उसको नहाना है, उसको नाश्ता है, उसका खाना है, दोपहर का सारे सिस्टम होते हैं। स्कूल जाता है तब भी आदतें डाली जाती हैं, और उसका सबकॉन्शियस माइंड ऐसा पकड़ लेता है कि इनवॉलंटरी एक्शंस होने लगते हैं। अगर आपने 7 चीजों पर आदत बना ली तो आपको खुद महसूस होगा कि आज मैंने किसी से बात नहीं की, आज मैंने किसी को प्रोडक्ट शेयर नहीं किया, फॉलोअप में मैं भी कमजोर हूँ, परफेक्शन कहीं नहीं है, और आज जितना भी मैं पीछे चल रहा हूँ मेरा फॉलोअप की बहुत बड़ी कमी है, उसको सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने कहीं सुना था कि जैसे जिसको फॉलो करते हम सोच के मुझे सब दिमाग में याद कुछ जाता, हर जगह एक पॉकेट में छोटी डायरी रखिए और एक बड़ी डायरी घर पर रखिए, उससे उतारते रहिए, उससे लिस्ट भी बनेगी, फॉलोअप भी वॉच होता रहेगा। याद नहीं रहता सुबह से शाम तक, इतनी प्रायोरिटीज होती है इधर उधर की कि आदमी भूल जाता है किससे बात करनी है, फिर बाद में पछतावा हो जाता है। उसको तो 2 बजे का टाइम दिया होता है, लोग टाइम मांगते हैं, हम दे भी देते हैं। तो फॉलोअप ये समझिए कि बहुत बड़ा पिविटल रोल प्ले करता है लोगों को इसमें इंडक्ट करने में, उनकी हेल्प करने में, वरना वो भी दूरी बनाता है कि मुझे टाइम दिया था और ये बता नहीं थे। रही बात बाकी, देखिए 100% का मतलब अगर साबुन की जरूरत है दूसरे ब्रांड का नहीं आएगा। टॉयलेट क्लीनर अगर इसी का आना है तो इसी का अल्ट्रा गार्ड आपके घर में रहना ही की आदत। और बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपने, जो लोग गरीब से गरीब, आवाज सर आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है, महंगे प्रोडक्ट्स को खरीदने से लव करना सर बहुत ब्रेक हो रही है आपकी आवाज। 7 बेसिक
इतने अच्छे हैं कि ये प्रोग्राम सोमवार कल। आपकी आवाज नहीं आ रही सर, बहुत ब्रेक हो रही है और अब तो बिल्कुल ही नहीं आ रही। चलिए कोई बात नहीं सर, नहीं आ रही सर, आवाज नहीं आ रही आपकी। जी, जब आप बोलते हो आई आवाज सब आ जाती है। ये कोई बात नहीं, नेटवर्क की प्रॉब्लम है। अर्ज केक आया था तो मैं बाहर आ गया, बारिश हो रही थी, पहले मैं बाहर की तरफ खड़ा था, अंदर आ गया तो अंदर थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम, राइट। हाँ, तो हैबिट्स, बस हैबिट्स बनाइए, और यदि किसी दिन कोई बेसिक नहीं पूरा कर पाते तो रात को सोते समय चिंतन करिए और उसको कल डबल कर दीजिए। ये निश्चित रूप से समझिए बहुत सिंपल सिस्टम है, टफ इसलिए कि हम फॉलो नहीं करते हैं। अगर उसको हैबिट का हम पार्ट बना लेंगे तो दोस्तों सफलता तो निश्चित रूप से मिलेगी। और ऐसे ऐसे लोग सफल हो गए जिन्हें आप सोच नहीं सकते, पढ़े लिखे नहीं थे, कुछ भी नहीं था, और मतलब कहने का स्तर भी कोई नहीं था, लेकिन उन्होंने सिस्टम को फॉलो किया है। और 7 बेसिक्स आज सिद्धार्थ जी भी करते हैं, विवेक सर भी करते हैं, संजय सर भी करते हैं, हम लोग भी करते हैं। और जो पार्ट पे लैप्स रह जाता है वही हमको नुकसान क्षति पहुंचाता है। तो मैं सबसे यही कहना चाहूंगा, ये तो खाली बताया गया है कि 7 बेसिक्स करने, अब शुरुआत कर दीजिए, अब आदत में ले आइए, आपको 15 दिन में खुद रिजल्ट आ जाएंगे। और ये ही बैकबोन है बिजनेस की। बाकी तो प्रोडक्ट्स धीरे धीरे आप सीख जाएंगे, क्या खाने पीने, हेल्थ के बारे में सप्लीमेंट रोज ट्रेनिंग हो रही है, मोटिवेशन ट्रेनिंग बहुत हो रही है। लेकिन मेन चीज सारा काम करने के बाद भी 7 बेसिक्स में अगर आप एस्केप किए, थोड़ा दिक्कत हुई, तो हमारा बिजनेस बहुत एडवर्सली अफेक्ट होगा। बस मेरा यही कहना है, अभी तो शुरुआत है, इसको मुझे भी आप सबको मिलकर के पूरा करना है। बहुत आगे निकल तो कहीं ना कहीं लेस रहता है और चेंज। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपकी आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है, बीच बीच में आ रही है, बिल्कुल नहीं आ रही। कोई बात नहीं, कल आपसे और बात करेंगे। अखिलेश जी है हमारे बीच में। अखिलेश, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हमें एफर्ट करना है। आप बताइए आपका कौन सा ऐसा बेसिक है जिसमें आपको प्रॉब्लम आती है? मैम कल आपकी क्लास अटेंड करने के बाद और आज मैंने उस क्लास को जब मैंने देखा कि मतलब मैंने आपसे कल क्या क्या सीखा, तो मेरे बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर निकल कर आए। तो मेरा फर्स्ट पॉइंट बिल्कुल क्लियर था कि यूज द प्रोडक्ट, जो लिस्ट हमारी है, मेरे 3 यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मेक अ लिस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, फॉलोअप में भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम थी मैम इनवाइट द पीपल में, तभी मेरी टीम जो है वो बन नहीं पा रही है। और इसमें जैसे हम जब प्लान शो करते हैं तो हम कैटेगराइज नहीं कर पाते हैं कि ए कैटेगरी के हैं, बी कैटेगरी के हैं, सी कैटेगरी के हैं। ये पॉइंट आएगा अभी अखिलेश। ये कॉन्टेक्टिंग इनवाइटिंग कैटेगरी ABC क्या होती है, हर चीज के फॉर्मूला है। देखिए जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो बड़े बड़े मैथ के सवाल एक छोटे से फॉर्मूले से निकल जाते, तो यही फॉर्मूले रोज सिखाए जा रहे हैं। कॉन्टेक्टिंग इनवाइटिंग और फॉलो का जिसका भी प्रॉब्लम है वो आगे आने वाली क्लास में हो जाएगा। अखिलेश अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से हैं और क्या करती हैं और बिजनेस में क्यों आई? मैम मैं आगरा से हूँ और मैं MBA हूँ। मैंने कुछ साल जॉब भी की है, और बट ये था कि किसी वजह से मैंने जो है, एक्चुअली हम लोग यहाँ शिफ्ट हो गए तो मैं जॉब में नहीं हूँ। बट मुझे अपनी जैसे पहचान बनाने की बहुत एक अच्छी इच्छा, और मैं जब काम करती हूँ तो जूनियर की लेवल से करती हूँ, चाहे मैं जॉब में थी तो। बट किसी वजह से मुझे थोड़ा मेरी जॉब में गैप आ गया, तो मैं थोड़ा सा निराश सा हो गई थी। लेकिन कोई नहीं, फिर मैम ये आया नेटवर्क का, ये कनक मैम ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया था, मैंने नहीं माना, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं आप एक बार सेशन अटेंड करो। तो मैंने एक नहीं, मैंने लगातार 6 क्लासेस अटेंड करी। एंड मैं लकी हूँ कि मेरे क्लास की जो स्टार्टिंग है वो इंदू मैम से हुई, जो कि फुल ऑफ पॉजिटिविटी की, मतलब क्या बोलूं, देवी है मैम आप। तो उस पॉजिटिविटी के साथ मैम मैंने इसको सुना और समझा, और बहुत सी मैंने इसमें फिर डिसीजन लिया कि नहीं मुझे इसे करना है। और फिर इसको जब करने के बाद मैम मैंने सारे जितने भी जितने भी मीटिंग्स थी, सेशंस थे, सब मेरे पास जब लिंक आए तो मैंने सब कुछ 100% इसमें डाला। लेकिन 100% डालने के बाद भी हमें एक मेंटर की जरूरत हमेशा पड़ती है, जो कि मेरे को लगता है कि थोड़ा वो मिसिंग था। तो मेंटर के तौर पे फिर मेरे क्या बोलते हैं, जीत सर आए और इंदू मैम आई, शर्मा सर आए, शर्मा मैम आई। तो उन्होंने मुझे टाइम टू टाइम गाइड किया। बट मैम कल की क्लास के बाद मुझे ये लगा कि मैं क्यों मेरी टीम आगे नहीं बढ़ पा रही है, मैं कहाँ पर मिस कर रही हूँ। तो मैंने क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमें नॉलेज तो बहुत अच्छी होती है, हमें बोलना भी बहुत अच्छे से आता है, बट कितना बोलना है और किस वक्त किससे क्या कहना है,
वो भी है, क्योंकि कभी कभी मैं ये गलतियां कर रही थी कि मेरे को प्लान समझ आ गया, सब कुछ समझ आ गया, और जब मैं किसी से बात करती थी ना तो 1 घंटे में बात करके सारा प्लान सब कुछ एक ही उसमें खत्म कर देती थी। तो वो जो लोगों के अंदर ना मतलब धीरे धीरे जो चीजें समझानी चाहिए वो मैं एकदम से उनको, जैसे मैंने जो 1 महीने में जो मैंने निचोड़ लिया, तो मैं सोच रही थी ये एक पार्ट आएगा अखिलेश जिसमें क्यूरोसिटी और कंट्रोल पे हम लोग काम करेंगे। एक्चुअली क्यूरोसिटी आपको क्लाइंट अपने सामने वाले प्रोस्पेक्ट से ज्यादा है, तो कंट्रोल नहीं कर पाते आप। ये कॉन्टेक्टिंग इनवाइटिंग में पार्ट आएगा हमारा 5 C's वाला, जिसमें आपको कंट्रोल रखना सिखाया जाएगा, और जो आप नहीं रख पा रही है तो छोटी छोटी सी गलतियां हैं, बिल्कुल होंगी वो दूर। थैंक यू सो मच अखिलेश जी, मुझे अभी और कई लोगों को लेना है, टाइम भी ओवर हो गया। जिस दिन हम इंटरेक्शन करते हैं थोड़ा टाइम ओवर हो जाता है। तो हमारे साथ आयुषी है मेरठ से। अभी देख रहे हो आप सब लोग स्टूडेंट हैं यहाँ पे, कोई MBA कर रहा है, कोई यहाँ पे 12th के स्टूडेंट हैं, सारे यहाँ पे इतने अच्छे स्टूडेंट हैं। मुझे देख के इतना एक्साइटमेंट हो रहा है कि MBA करने के बाद लोग अब उन्हें पता लग गया कि बड़ा विजन यहीं से पूरा होने वाला है। आयुषी अपना माइक ऑन करो। आयुषी आपको आवाज आ रही है मेरी? यस मैम आ रही है। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। आप क्या करते हो अपना बताओ थोड़ा सा, आप क्या कर रहे हो, कहाँ से? हाँ जी, मेरा नाम आयुषी है, मैं मेरठ से हूँ। मैं अभी B.Ed कर रही हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ और गवर्नमेंट एग्जाम्स के प्रिपरेशन भी कर रही हूँ साथ साथ। तो मेरा इस बिजनेस में आने का पर्पस ये था कि मेरे को सिक्योरिटी चाहिए थी, क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी आजकल सिक्योरिटी नहीं है। तो बस यही मेरा रीज़न था। और जो ये 7 स्टेप्स कल मैंने सीखे, उसमें से मुझे बहुत कुछ समझ में आया। धीरे धीरे मेरा क्लियर हो रहा है माइंड, तो अब मैं उनको फॉलो करूँगी सबको। मैं स्टार्ट करूँगी अब, एक्चुअली मैंने अभी स्टार्ट किया है 10 डेज पहले ही। तो अब मैं इन पे अपना वर्क करूँगी एंड मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है और मैं और वर्क करूँगी बस इस पे। वेरी गुड, थैंक यू आयुषी। और मुझे सबसे अच्छा ये लग रहा है कि हमारे पास स्टूडेंट की संख्या बहुत ज्यादा है, यूथ। अभी हमारे पास देहरादून से भी है मोनिका जी, और ये 3-4 दिन से लगातार बनी हुई है, और इनकी ज्वाइनिंग ही 4 दिन पहले हुई है अभी। और जैसे पहला दिन था तो तभी से बस 1 दिन पहले इनकी ज्वाइनिंग हुई है मोनिका जी। और ये भी एक ऐसी मैं क्या बताऊं उनके बारे में कि इन्होंने खुद से कांटेक्ट किया है कि मुझे नेटवर्किंग ज्वाइन करनी है, और देहरादून से है, मेरे बेटे की फ्रेंड लिस्ट में आती है, तो इन्होंने खुद से कांटेक्ट किया मुझे कि मुझे नेटवर्किंग ज्वाइन करनी है। तो मोनिका जी 4 दिन में कुछ चीजें थोड़ी बहुत क्लियर हो रही होंगी आपको। नो वॉइस नहीं आ रही आपकी मोनिका। अब आ गई आ रही है। थोड़ा अपने बारे में बताइए, आप करते क्या हैं, क्योंकि बहुत मल्टी टैलेंटेड है और हम देखते हैं वीडियो में आप कुछ ना कुछ करती रहती हैं। नहीं, हेलो एवरीवन। सो अभी जो है मैं ICSE प्रूडेंशियल के साथ एज ए लीड ट्रेनर काम कर रही हूँ। तो पूरा उत्तराखंड का जितने 6 ब्रांचेस है वो मेरे साथ है, एंड साथ में उसमें मैं एज ए एडवाइजर भी काम कर रही हूँ। एंड बाकी एज अ हॉबी में घर पे मैंने फ्रीलांसर एज अ डिजाइनर काम करा है, एंड मैं अपने स्केचेस भी बेचती हूँ। बाकी नेटवर्क मार्केटिंग का तो आई हैव हर्ड लॉट अबाउट, आपके बेटे से ही, ऋषभ से मैंने इतना सुना था वेस्ट चीज के बारे में, एंड देन मैंने बाहर भी काफी लोगों से सुना, तो इसलिए मैं इतना इंटरेस्टेड थी वेस्ट चीज में आने के लिए। बिकॉज इस प्रोडक्ट, ये एक लौती कंपनी जिसके प्रोडक्ट के बारे में मैं खुद से बाहर से सुन रही थी। बाकी नेटवर्किंग कंपनी लाइक वो जबरदस्ती लेना चाह रहे थे, बट यहाँ पे मैं खुद से काफी लोगों से मैंने सुना प्रोडक्ट आर गुड ये सब, तो मैंने कहा जहाँ पे प्रोडक्ट अपने आप को ही सेल कर रहे तो व्हाई नॉट ट्राई फॉर दिस। यहाँ पे आपको एटलीस्ट एफर्ट्स कम लगाने पड़ेंगे। अभी आपने अपनी मदर के लिए भी कुछ प्रोडक्ट लिए हैं? हाँ जी, मेरी मॉम को शुगर का वो कुछ था प्रॉब्लम, सो मैंने आपसे सजेशन लिया था कि उसके लिए मैं क्या क्या कर सकती हूँ। अभी मैंने 1-2 प्रोडक्ट्स तो लिए हैं, बाकी मैं धीरे धीरे और भी ट्राई करती हूँ जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा। अभी कल की ट्रेनिंग जो हमारी थी 7 जो हमारे बेसिक स्टेप्स थे, 7 स्टेप, आपको कुछ उसमें समझ में आया? क्योंकि वो हमारा रूट है, इस बिजनेस का रूट है कि वो 7 स्टेप के बिना आप इस बिजनेस में ग्रो नहीं कर सकते। हाँ जी, वो हमारा एक्चुअली सेम जैसे इंश्योरेंस में होता है वैसे ही प्रोडक्ट सेलिंग का कंसेप्ट तो इज ऑलमोस्ट सेम एवरीवेयर। आपको वही चीजें फॉलो करनी पड़ती है, अपना शाइनेस हटा के शेयर करना, लिस्ट बनाना। सो हाँ, ऑलरेडी थोड़ा बहुत मैंने ये चीजें पहले से पढ़ी हुई थी। हाँ, बट लेकिन यही है, बेनिफिट काफी हुआ है एंड आई होप आगे भी हो। बिल्कुल, डेफिनेटली होंगे मोनिका। थैंक यू सो मच फॉर जॉइन अस, और थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोग हैं अभी मेरे साथ, मैं पता है ऐसे क्यों हो रहा है मेरे साथ कि लोग मुझे क्यों ज्वाइन करें। थैंक यू मोनिका।
क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? क्योंकि मैं लिख रही हूँ। दिस इज द पावर ऑफ राइटिंग, जो मैं लिख रही हूँ पिछले लगभग मैं 2015 से अपनी स्क्रिप्ट राइटिंग जो करती हूँ मॉर्निंग इवनिंग, और भी लॉकडाउन में भी 3 डायरियां भर चुकी हूँ लिख लिख के अपने ड्रीम्स की। और मैं डेली मेरी एक लाइन होती है कि लोग मुझे ज्वाइन कर रहे हैं और खुद से मेरे पास आ रहे हैं, बड़े बड़े नेटवर्कर आ रहे हैं, और जितने भी मेरी टीम में लोग हैं वो दोबारा से एक्टिव हो गए हैं। और इसी का बहुत बड़ा सबूत है, मेरे साथ बहुत सारे लोग अभी बैठे हुए हैं जो 1.5-2 साल से बिल्कुल सोए हुए थे कहीं पे, और आप खुद उठ के आए। और क्योंकि दिस इज द पावर ऑफ राइटिंग, और क्योंकि आप जो मैसेज भेज रहे हो सबकॉन्शियस में, वो सब उसका काम है, वो हम सुबह के मॉर्निंग सेशन में करते हैं। तो बहुत अच्छे सारे आपने देखा होगा सारे यंगस्टर हैं, यूथ, और ये सब लोग मेरी इंस्पिरेशन है। और मैं आपको भी देना चाहती हूँ इंस्पिरेशन कि इनसे लीजिए, क्योंकि अगर ये लोग समझ सकते हैं 18 साल से लेके 22, 23, 24, 25 साल के यहाँ पे यंग हैं, जितने भी यंगस्टर, अगर ये इतना बड़ा सोच सकते हैं, नौकरी देने की बात कर रहे हैं, सोच रहे हो आप? हम लोग अभी रोजगार ढूंढ रहे हैं, लॉकडाउन में जिनके काम बंद हो गए वो सोच रहे हैं अब हम कौन सा जुगाड़ लगाएं, सैनिटाइजर बेचें, कुछ मास्क बेचें, ग्लव्स बेचें। आज की डेट में हर कोई ये काम कर रहा है, तो बहुत सारे कर रहे हैं और अच्छी बात है, करना चाहिए। बट आप सोचिए क्या ये परमानेंट है? कुछ दिन बाद ये इतना कॉमन हो जाएगा कि रेडियो पे सब चीजें बिकने लग जाएंगी, एवरीवेयर, मतलब हर जगह ये चीज मिल रही है। तो कहीं ना कहीं हम लोग इसमें भी सिक्योर नहीं है। तो आज की डेट में अगर हमारे यहाँ पे 18 से 25 साल के यूथ सोच सकते हैं, लोगों को जॉब देने की बात कर रहे हैं ऐसे लॉकडाउन में, कि जहाँ लोग अपने रोजगार को बचाने में लगे हुए हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, हमारे साथ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कई सारे हैं, अभी अजय दत्त जी हैं, राठौर जी हैं, जया चतुर्वेदी हैं, कपिल जी हैं। ये लोग अपनी जॉब, इनको पता है कि 2 साल के अंदर, अभी 2 साल तक इनकी कोई इंक्रीमेंट नहीं होनी। और कपिल ने जैसे कल डिक्लेयर भी किया था परसों कि मुझे जॉब छोड़ने के लिए वेस्टीज किया है मैंने, क्योंकि इतने परेशान है अपनी गवर्नमेंट जॉब से कि वो जॉब छोड़ना चाहते हैं, इसलिए वेस्टीज को अडॉप्ट किया है उन्होंने। तो फ्रेंड्स, आप समझिए कि कितना बड़ा मार्केट है, कितना बड़ा फ्यूचर है। अभी आप लोग इसे हल्के में ले रहे हैं, तो अभी जो लोग अभी भी ले रहे हैं, तो रात भर सोचिएगा। और कल क्योंकि हमारा बहुत जबरदस्त सेशन होने वाला है 7 मिस्टेक्स, क्योंकि 7 वो गलतियां जो हमने की हैं, और नए जो लोग हैं हमारे साथ वो करने से बच जाएंगे, क्योंकि उन्हें पहले हम बता रहे हैं कि 7 गलतियां मत करना भाई, जो हम लोग करके आए थे, मैंने भी की है। मैं देखिए, जब नया कोई व्यक्ति होता है वो गलतियां जरूर करता है। तो आप लोग जितने नए न्यू किड्स इन हाउस, जो हमारे इस बिजनेस में नए लोग हैं, वो किसी भी एज के हैं, चाहे वो एज से मतलब नहीं है, हमारे बिजनेस में जो आया है वो हमारे लिए उतने दिन का ही यहाँ पे बच्चा है। तो जितने भी न्यू किड हैं हमारे इस इंडस्ट्री में, इस बिजनेस में, अभी हमारी टीम में, तो आप लोगों को वो 7 गलतियां पहले ही बता दी जाएंगी कि कम से कम आप वो ना करें और आपका टाइम वेस्ट ना हो। और काफी लोग कर चुके हैं वेस्ट उसमें, और जिनका हुआ है वो कल एक्सेप्ट भी करेंगे। आप देखिएगा, जैसे आज सबने 7 स्टेप में से एक्सेप्ट किए कि हम ये लोग नहीं कर पा रहे, हम लोग इसमें हमारी प्रॉब्लम है, तो ये 7 स्टेप तो आपके 15 दिन में क्लियर हो जाएंगे। बट जो 7 गलतियां हैं, 7 मिस्टेक्स हैं जो हम इस बिजनेस में करते हैं और जो हमें नाकामयाबी की तरफ ले जाती हैं, वो ऐसे हडल्स हैं, वो ऐसे स्पीड ब्रेकर हैं जिन्हें हम पार नहीं कर पाते और वहीं पर रुक जाते हैं। तो फ्रेंड्स, कल वो 7 मिस्टेक्स हम लोग लेके आएंगे, और आप वो मिस्टेक्स सिर्फ लर्न तो करनी है, अपने अंदर भी एनालाइज करना है। पुराने जो हमारे एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, या जैसे हमारे राजीव सर बोलते हैं पुराने पापी, जितने भी पुराने डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो अपने चेक करेंगे कि हम क्या गलतियां कर रहे हैं जिस वजह से हमारा चेक नहीं बढ़ रहा, हमारा टीम नहीं बढ़ रही। और नए लोगों को तो पहले ही चेकआउट लिस्ट मिल जाएगी कि ये सारी चीजें, ये फिल्टर उनका पहले लग जाएगा कि ये गलती वो ना करें, ताकि उनका टाइम वेस्ट ना हो। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे यूथ हैं, पूर्णिमा सिंह है, 18 महीने के अंदर 2.5 लाख के चेक पे हैं। क्या किया उन्होंने ऐसा? और कितने साल की लड़की है? 21 साल की लड़की ने अपनी मदर को अभी MG हेक्टर उन्होंने गिफ्ट की है अपनी मदर को, क्योंकि उनकी मदर का ड्रीम था कि मेरा बेटा मुझे गाड़ी गिफ्ट करे। बट उन्होंने सोचा कि नहीं, क्यों मेरा बेटा ही क्यों करे, बेटी क्यों नहीं कर सकती। तो उसने सिर्फ 18 महीने में वेस्टीज से 2.5 लाख का चेक पे है, और आज अपनी एक मदर को एक गाड़ी गिफ्ट की है। तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? तो देखिए, यूथ क्यों कर पाता है? क्योंकि उनके अंदर वो पावर, वो अंदर से एक आग होती है, जो एक एज के बाद हम लोग शायद कहीं डल पड़ जाते हैं। या जैसा कि अभी शायद महेंद्र जी बोल रहे थे, या कौन बोल रहा था, कि हम लोग, अतुल जी बोल रहे थे कि हम लोग क्या करते हैं कि जब हमें 2-4 लोग मना करते हैं तो हम अपने पुराने काम पे डाइवर्ट हो जाते हैं। पुराने काम को नहीं छोड़ना, बिल्कुल नहीं। मैंने कहा, मैं आज भी अपना सैलून रन करती हूँ, बट फ्रेंड्स, पार्ट टाइम में भी कर रहे हो तो पार्ट टाइम में भी फुल टाइम करना है। पार्ट टाइम में फुल टाइम कैसे होता है, मैं हमेशा ट्रेनिंग में बताती हूँ। पूरे दिन बैग टांग के घूमना नहीं है। और जैसे अजय जी ने भी बताया था, 3 लोगों से कांटेक्ट करो, बट उनको तरीके से फॉलो करो। एक दिन आपने 10 लोगों से बात की और 10 दिन आपने एक से भी नहीं की, तो ये गलत फॉर्मूला है। रोज 3 लोगों से बात करनी है, ना कम ना ज्यादा। दूसरा, अगर आप पूरे दिन में 2 घंटे आप डिसाइड कर लीजिए, 2 घंटे 3 घंटे, अगर आप वर्किंग है, जॉब में है,
और आपको लग रहा है कि भाई मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, तो हफ्ते में एक दिन सबकी छुट्टी होती है, वो छुट्टी वाला दिन आपको डिसाइड करना है कि उस दिन मेरे को पूरा दिन अपने बिजनेस को देना है। 5 साल के लिए अपने संडे कुर्बान कर दीजिए, अपना कंफर्ट जोन छोड़ दीजिए। बर्थडे, शादी ब्याह कोशिश करें कम से कम करें, जहां बहुत जरूरी है वहां जाएं, क्योंकि बिजनेस आपको वो देने वाला है जो आपके रिश्तेदार नहीं देने वाले। सच बता रही हूँ मैं, जब आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी और लेगेसी की, मान लीजिए मैं एक बहुत कड़वी बात बोलती हूँ लास्ट में हमेशा, और ये सच है, अगर आज आप अपने बिजनेस में पैसा कमा रहे हैं, आपके रिश्तेदार आपके साथ खड़े हैं, इन केस भगवान ना करे सबको 200 साल जिंदा रखे, सबकी उम्र लंबी हो, सबके बच्चों पे उसके माँ बाप का साया रहे, कुछ हो जाता है, सोर्स ऑफ अर्निंग जो मेंबर है घर में, चाहे वो लेडी है या जेंट्स है, सिंगल लेडी भी है यहाँ पे, अगर वो नहीं रहेंगी तो उनके बच्चों को देखने कौन आएगा? आपने सोचा है कभी? कोई भी नहीं आएगा, ना कोई भाई ना बहन, सब 2-4 दिन आएंगे और एक सिंपैथी देंगे। तो जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम आने वाली है उन बच्चों को कौन पूरा करेगा? तो ये बिजनेस करता है। देखिए, इंसान जो इमोशनल लॉस हुआ है हमारा, जो इंसान के जाने से लॉस हुआ है, उसे कोई पूरा नहीं करेगा, बट जो फाइनेंशियल लॉस होगा वही बिजनेस करेगा। तो फ्रेंड्स, ये समझ के इस बिजनेस को 5 साल, अगर आप रोज 2 घंटे भी दे रहे हैं तो 2 घंटे आप, मैं करती थी, मैंने अभी भी पार्ट टाइम में किया है बिजनेस, तो बट मैंने अगर 3 घंटे में रोज दे रही हूँ, 3 घंटे में मेरा 24 घंटे का एसेंस होता था, मेरे पूरे एफर्ट होते थे वो 3 घंटे में मैं पूरे 24 घंटे का काम कर सकूं। तो आपको वही करना है। पार्ट टाइम और फुल टाइम में सिर्फ इतना ही फर्क है कि पार्ट टाइम में भी आप फुल टाइम का काम कर सकते हो, अगर आप ये सातों जो हमारे दिन की ट्रेनिंग रहेंगे 8 पॉइंट्स पे तरीके से लिस्ट बनाओगे, फॉलो अप करोगे, लोगों को 7 बेसिक्स करोगे, कॉन्टेक्टिंग, इन्वाइटिंग करोगे, तो आप पार्ट टाइम में भी बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकते हो। जब यहाँ से 2 लाख 5 लाख कमाओगे तो बाकी वाली बिजनेस की जरूरत पड़ेगी नहीं आपको, तो ये फुल टाइम आप खुद आ जाओगे एक दिन। तो थैंक यू सो मच, काफी लोगों से इंटरेक्शन रहा, टाइम भी हो गया है। बस एक लास्ट ले रही हूँ, वंशिका का हाथ हैंड रेज है। वंशिका, आप कुछ कहना चाह रहे हो? वंशिका जी, मॉर्निंग मैम, मैं थोड़ा सा एक चीज शेयर करना चाहता था यहाँ क्लोजिंग के टाइम पे। अभी जैसे बोला गया, एक हमारे साथी ने बोला, फ्रेंड ने, कि कॉन्टेक्टिंग में प्रॉब्लम आती है, लिस्ट नहीं बनती है, लोगों को कैसे कॉन्टेक्ट करें। तो मैं अभी थोड़ा सा अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। अभी 2 दिन पहले की बात है, मेरे यहाँ पे भी लॉकडाउन की स्थिति चल रही है काफी सोसाइटीज में हमारे ग्रेटर नोएडा में। तो जहाँ पे हम बात करते हैं तो वहाँ पे एक छोटा सा रिप्लाई आ जाता है कि जी लॉकडाउन है, अभी कैसे बात करें, कैसे होगा, हम तो आ नहीं सकते, इधर जा नहीं सकते, कहीं पे सोसाइटियां बंद हैं। तो अभी मैंने फोन पे ही ऑर्डर लेके, उनका कुछ ग्रोसरी का सामान था, मैंने अपने एक डाउनलाइन में उनके ग्रोसरी का सामान मैंने ऑर्डर किया था, मंगाया था, और उसको मैं देने के लिए गया था। सोसाइटी उनकी लॉकडाउन में थी, बंद थी, अलाउड नहीं था उनको पास में जाना, गेट पे ही परमिशन दी कि आप गेट पे सामान छोड़ दो और उसके बाद वो अपने आप कलेक्ट कर लेंगे। तो ये 2-3 मिनट का वहाँ पे जब मैं गेट पे गया, उनको एड्रेस नोट करा था सिक्योरिटी गार्ड को, और सारा डिटेल देना था कि ऐसे ऐसे इस हाउस नंबर पे जाना है, इस फ्लोर पर है, ये नाम है, ये इनका कॉन्टेक्ट नंबर है, उनको ये देना है। तो तभी जैसे मैंने बताया कि अब ये थोड़ी सी चीजें अब धीरे धीरे, जो कहते हैं कि बच्चा बनना जो शुरू हो गया है, तो अब झिझक नहीं होती है किसी से बात करने में। तो मेरे पास वो 5 मिनट का वहाँ पे टाइम था, तो मैंने लिया, उनको सारा बताया, वहाँ पे गार्ड को उनका एड्रेस दिया, और उसके बाद में मैं वहीं पे गार्ड, मेरे को 4 मिल गए, तो मेरी दिल में बस उबाले से आने लगे कि भैया ये 4 लोग मुझे मिल गए हैं, दिखाई देंगे, तो कुछ ना कुछ अपने टाइम का यूज कर लेती हूँ। तो कुछ सामान देने के बाद मैं चारों से उनसे परमिशन लेके मैंने 10 मिनट वहाँ पे लगाया और उनको प्लान शेयर किया। तो बहुत लोग इंप्रेस हुए, और आईडी तो उन्होंने हैंड टू हैंड दे दी कि जी हाँ जी बिल्कुल हम लगाएंगे, करेंगे। लेकिन अभी उनका ये कि थोड़ा सा हमारी जेब में पैसा आ जाए, कि भी सैलरी जैसे आएगी तो उसके बाद में हम सामान परचेजिंग कर लेंगे। तो ये बड़ा बढ़िया सा एक्सपीरियंस मेरा रहा कि भी जो कहते हैं कि भी लोग नहीं मिल रहे हैं, कैसे कॉन्टेक्ट करें, लॉकडाउन है। उसी सोसाइटी में जहाँ पे लॉकडाउन था वहीं से ही मुझे 4 लोग मिल गए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था अनिल जी, थैंक यू सो मच। और टाइम हो चुका है, अगर कोई विशेष कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है, या कल का जो हमारा सेशन था उससे रिगार्डिंग किसी का कोई क्वेरी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग, बोलिए डॉक्टर इंद्रजीत बोल रहा हूँ मैम। मैं डॉक्टर इंद्रजीत ग्रेटर नोएडा से। जी बोलिए। और जो आपका मैंने पार्ट पढ़ा हुआ था, मैं जो ना उसी को कॉपी टू कॉपी मैं कर रहा हूँ उसको मैम। और तीनों लोग ही बहुत अच्छे आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है लेवल पे, तो जिनमें से मैम एक बाद में फार्मिंग में आ गए हैं, तो उनका
वो एक मैडम है जिनको कर रहा था, लेकिन अब इसी महीने ज्वाइनिंग हुई है और अब इसी महीने उनका फास्ट डेट हुआ है। एक तीसरे मैम जो है ना आरटीओ है ग्रेटर नोएडा में ही है, वो जो आरटीओ, उनको तकरीबन 1.5-2 साल से, जब से मैंने वेस्टीज ज्वाइन किया तब से फॉलो अप कर रहा हूँ। और वो आज जब हमारा आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज गई इंद्रजीत जी। अभी किसी का माइक और ऑन हुआ था, राकेश जी हैं शायद हमारे पास, रमेश है, राकेश है, किनका माइक ऑन हुआ था अभी पहले? हाई लोग पूछता रहता था और जो ना वो 1-2 वेस्टीज के प्रोडक्ट उनके व्हाट्सएप पे भेजता रहता था। हाँ जी राजेश जी, राजेश कुमार जी, हाँ जी, की आवाज नहीं आ रही। हाँ गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग जी। हाँ मैडम, वो कल ना एक्टिविटी इसकी वो हो गई थी तो कुछ मेरे छूट गए थे पॉइंट। कोई बात नहीं, हमारे और सेशन हाँ हमारे सारे जितने भी सेशन चल रहे हैं उसकी रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं, आपको मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है, थैंक यू मैडम। थैंक यू सो मच। और कोई स्पेशल अपना कल के रिगार्डिंग कुछ बात करना चाहता है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग क्लोज कर रहे हैं, काफी टाइम भी हो चुका है और कल मिलेंगे। डॉक्टर साहब आपकी आवाज बहुत कट के आ रही थी, कल आपसे बात करते हैं। और थैंक यू सो, हमारे साथ काजल है, मैं काजल से बात। थैंक यू सो मच। थैंक यू काजल। बाय बाय काजल है हमारे साथ। काजल मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आपको कल का सेशन जो आपने किया था 7 हमारे जो बेसिक्स थे, तो कैसा आपको लगा कि उसमें कुछ लग रहा है कि आपके कुछ मिसिंग है? मैम मिसिंग तो है, एक तो ये है कि मुझे थोड़ा लिस्ट बनाने में भी थोड़ा प्रॉब्लम होती है। एक तो जैसा आपने बोला कि शुरू में आप भी बहुत कंजूस थी, तो मैम वही है कि थोड़ा मैं उधर कंजूसी कर जाती हूँ। एक जो मेरे कॉन्टेक्ट में है उनसे तो कांटेक्ट में हो जाता है, लेकिन जो कह रहे कि बाहर से हम लोगों को, तो मेरे कांटेक्ट में इतने लोग नहीं है, तो बस थोड़ा मुझे इसमें प्रॉब्लम होती है। और कैसे बात की जाए थोड़ा मुझे उसके बारे में भी सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कॉन्टेक्टिंग और इनवाइटिंग का पार्ट है और लिस्ट का ये सभी का है मेजरली, जो मैक्सिमम सभी का होता है और ये हो जाएगा आपका क्लियर, ये जब हमारा ट्रेनिंग का पार्ट है आगे। और थैंक यू सो मच। काजल थोड़ा बताओ आप कहाँ से और क्या करती हो? मैम मैं एमएससी कर रही हूँ जूलॉजी से, इस टाइम मतलब फाइनल सेम है, जो कोविड-19 की वजह से अभी थोड़ा पेंडिंग में है, और मैं दादरी से हूँ। और क्यों करा आपने वेस्टीज ज्वाइन, क्या कारण है इसके पीछे आपका? मैम मैं चाहती हूँ कि मैं मतलब ये होता है कि हमारी सोसाइटी में कि लड़कियां होती हैं शादी के बाद ये होनी होती है, हम शादी कोई चाहे ना चाहे तो उन्हें जाना ही पड़ता है अपने एक बार फैमिली को छोड़ के। तो मैं अगर ये हो उसके बाद उससे पहले मैं इतना कुछ कर सकूं कि मेरी फैमिली जो है, मैं नहीं चाहती मेरे पेरेंट्स मेरे भाइयों के ऊपर डिपेंडेंट रहे। मैं चाहती हूँ उससे पहले मैं फाइनेंशियली इन्हें इतना सिक्योर कर सकूं कि मैं नहीं चाहती वो मेरे भाइयों के ऊपर डिपेंड होके चले कि ये बेटे हैं तो ये संभालेंगे आगे चल के। तो मैम मैं वो सब चीजें पहले से मैनेज करके यहाँ से जाना चाहती हूँ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया काजल। आप सभी जितनी भी हमारे यूथ हैं सब आप इंस्पिरेशन हो। आज सोचिए एक लड़की अपने पेरेंट्स के लिए वो सब कुछ सोच रही है, उसे पता है अगर घर छोड़ के जिस दिन जाऊंगी शादी करके तो मेरे मदर फादर मेरे भाई के ऊपर भाइयों पे डिपेंड ना रहे। तो ये सोच कितनी बड़ी सोच है, बहुत हेड्स ऑफ टू यू ऑल। हमारी जितनी भी यूथ आइकन्स है यहाँ पर, चाहे वो लड़कियां हैं या लड़के हैं, सभी के लिए तो थैंक यू सो मच। और हमारे साथ और तो कोई नहीं है, हम लोग अभी क्लोज करने वाले हैं। अगर कोई है, प्रगति जी कुछ कहना चाह रही है। जी मैम बताइए। मैम एक्चुअली मैं कुछ पूछना चाह रही हूँ। पूछिए मैम पूछिए। तो हमारे हेल्थ सप्लीमेंट हैं, उसमें जो आई के लिए हेल्थ सप्लीमेंट है वो हम कितने साल के बच्चे तक को दे सकते हैं? कितने साल का बच्चा है जिसे आप देना चाह रही हो? मैम मेरा खुद का बेटा है जिसकी आई साइड मैंने अभी चेक करवाई थी तो वो मतलब वीक आई है, 7 इयर्स का है। कितने? 7 इयर्स। दे सकते हो आप उसको, आंवला भी दे सकते हो साथ में। अच्छा। आंवला और क्रिल ऑयल। अच्छा क्रिल ऑयल ठीक है आपको साथ में दो, क्रिल आंवला और आई सपोर्ट दे सकते हो आप उसे। ठीक है ठीक है, थैंक यू मैम। क्रिल ऑयल एक टाइम देना है, आंवला दोनों टाइम देना है और आई सपोर्ट भी एक टाइम देना है। ठीक है चलिए, थैंक यू सो मच आप सभी का। और
मिलते हैं कल 7 बजे CNT में और 8:30 बजे एक नया टॉपिक लेके 7 मिस्टेक। थैंक यू सो मच। और अपने लिए सभी क्लैपिंग कर दें एक बार। गुड नाइट ऑल, स्वीट ड्रीम्स। बाय 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 मैम। गुड नाइट मैम। बाय मैम। थैंक यू सो मच मैम। बाय बाय। गुड थैंक यू मैम। गुड नाइट मैम। गुड नाइट मैडम। गुड नाइट। गुड नाइट।